बाली जो है इंडोनेशिया में, वहां पर जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो तो एकदम बाहर ही एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है। कर्ण जो है वो रथ पर है और घटोत्कच जैसे बड़ा सा उसके ऊपर खड़ा है, युद्ध उनका चल रहा है। तो इतनी सुंदर वो कलाकृति है जो बाली में है, बट हम अधिकतर घटोत्कच की बात नहीं करते, कर्ण की ही कर रहे हैं। इंद्र शक्ति जिस पे भी चलाई हो वो मनुष्य की मृत्यु होनी ही होनी है। तो ये शक्ति कर्ण के पास थी और कर्ण ने ये केवल अर्जुन के लिए रखी थी। फिर जब युद्ध होता है तब पहले दिन से घटोत्कच वहाँ है। घटोत्कच अपना शरीर और बढ़ाता है और वो कौरवों की सेना की ओर गिरता है। तो मरते मरते भी घटोत्कच पांडवों का भला करता गया। भीष्म पितामह तो अपनी सैया से ये भी बोल देते हैं कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है। तो क्या केवल अन्न खा लेने से धर्म को किनारे किया जा सकता है? धर्म का अर्थ है धारयति इति धर्म, धारणात् धर्मिति आहु धर्मो धारयति प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्ता सह धर्म इति निश्चयः। वो लोग धर्म समझते थे, इसीलिए भीष्म ने कंडीशन रखी कि ठीक है मैं सेनापति तो बन जाऊंगा परंतु मैं पांडवों को मारूंगा नहीं। इवन उसके पहले, युद्ध होने के पहले तक भीष्म हो, द्रोण हो, विदुर हो, सब समझा रहे हैं, सबके सब। अंत में तो धृतराष्ट्र और गांधारी भी समझाते हैं कि भाई तुम युद्ध मत करो। चाहे वो द्रौपदी की स्थिति हो, बिना किसी कंसेंट के 5 लोगों से उनका विवाह कर दिया गया। पूरे महाभारत में किसी ने भी द्रौपदी का 5 पति होने के कारण अपमान नहीं किया है। सिर्फ एक बंदा जो है वो द्रौपदी को वेश्या बोलता है, वो है कर्ण। कुंती जी की स्थिति हो कि उनको समाज के डर से कर्ण को त्यागना पड़ा। जो पांडव बने वो उनके कारण बने, पिताजी तो चले गए थे। पांडवों का जो व्यक्तित्व इतना निखरा है, उनके जो मूल्य है वो कहाँ से आए हैं? वो कुंती से आए हैं। मैंने सुना है कि जो सुभद्रा जी से विवाह हुआ था उनको राक्षस विवाह कहा है। असुर विवाह उसे कहा जाता है जिसमें लड़की के परिवार को लड़का जो है वो कुछ पैसे देता है। तो जो पांडु और माद्री का विवाह है वो इस प्रकार का विवाह है। तो मुझे बर्बरी के भी विषय में बताइए और ये खाटू श्याम जी का जो संबंध है। युद्ध में क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था? बर्बरी कहते हैं मैंने तो केवल कृष्ण को ही देखा, कृष्ण ही मार भी रहे थे, कृष्ण ही मर भी रहे थे, सब कुछ कृष्ण कृष्ण और केवल कृष्ण ही था, ये सभी कुछ कृष्णमय था। पर मैंने घटोत्कच की कथा में बर्बरी का नाम नहीं लिया। वो इसीलिए नहीं क्योंकि मैं भूल गई या मैं नहीं लेना चाहती थी, वो इसीलिए साथियों, आप सभी का शिक्षणम द्वारा आयोजित स्ट्राइकिंग थॉट शो पर फिर से स्वागत है। अभी हमने हाल में ही यशोदीप देवधर जी को आमंत्रित किया था जिससे रामायण से जुड़ी जितनी भी भ्रांतियां हैं हम उसे दूर कर सकें, उनका निवारण पा सकें। और इसी कड़ी में हम अब महाभारत से जुड़ी जितनी भ्रांतियां हैं और महाभारत से जो हम सीख सकते हैं आध्यात्म और धर्म के विषय में, उनको समझने के लिए अमी गनात्रा जी को आमंत्रित किए हैं। साथियों, जब जब रामायण की बात होती है, महाभारत की बात होती है तो अमी गनात्रा जी का नाम स्वतः आ जाता है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है, IIM अहमदाबाद से MBA भी किया है और कॉर्पोरेट में वर्षों बिताने के बाद भी वो अपनी भारतीय धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। और शायद आपको ना पता हो कि वो योग की एक सत्यनिष्ठ अभ्यासी हैं और सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर भी हैं। और उन्होंने जो रामायण और महाभारत पर अपना शोध किया है वो अलग अलग पॉडकास्ट के माध्यम से और अपनी किताबों रामायण अनरेवल्ड और महाभारत अनरेवल्ड, इनके माध्यम से जो मूल सच हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर की हैं और समाज के हर एक युवा तक अपनी बात को पहुंचाई हैं। तो आज के एपिसोड में हम महाभारत के धर्म और आध्यात्म के विषय में तो जानेंगे ही, लेकिन बहुत ढेर सारे पात्र हैं और उनसे जुड़ी हुई भ्रांतियां भी हैं जो हम दूर करेंगे। चाहे वो युधिष्ठिर हो, कुंती हो, द्रौपदी हो, घटोत्कच हो, बर्बरीक हो या फिर भीम अर्जुन कर्ण हो। और साथियों, इसके साथ साथ अभी US इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं और हमने देखा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऑल टाइम हाई टच कर रही है और अभी भी ट्रेडिंग गुरुज मानते हैं कि मोमेंटम और ऊपर जाएगा। तो अभी अच्छा वक्त है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का। लेकिन इसमें यह भी प्रश्न उठता है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जहां पर हम इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा सिक्योर और सेफ रहे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच के साथ जाइए, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और साथ में 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने अपना ट्रस्ट भी दिखाया है। और साथियों, कॉइनस्विच पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं और यहां पर आपको मिलती है सबसे लोएस्ट फीस, साथ में 350+ कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x का लेवरेज भी मिलता है। यानी अगर आपके पास 1000 रुपए ट्रेड करने के लिए है तो आप 25,000 तक ट्रेड कर सकते हैं।
हैं। साथ में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको पहले 15 दिन तक कोई भी फी नहीं लगती है, यानी आप पूरी फी सेव करते हैं। और इसमें जो सबसे बढ़िया फीचर है वो है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और आपके बिहाफ पर जो टॉप ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, जिससे आप अपने काम पर, अपने गोल्स पर फोकस कर पाएं और साथ साथ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कॉइनस्विच को डाउनलोड करेंगे तो आपको 1% का कैशबैक भी मिलेगा और अगले 30 दिन तक के लिए आपकी कोई भी ट्रेडिंग फी नहीं लगेगी। साथ में ट्रांसपेरेंसी के लिए कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है। तो साथियों, मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है, आप अभी डाउनलोड करें। अब साथियों, आइए अमी गनात्रा जी के साथ महाभारत पर अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अमी जी, आपका स्वागत है स्ट्राइकिंग थॉट शो पर। आप कैसे हैं? जय सिया राम। बहुत अच्छा लग रहा है विशाल आपसे पर्सनली मिलकर, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पर आकर। धन्यवाद मुझे बुलाने हमारे के लिए। शो पर तो आप, मुझे लग रहा है 3-4 महीने पहले आ जाती क्योंकि जब हम शो शुरू कर रहे थे, पहले तो मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा था, जी। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि जितनी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जितना पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, बहुत से लोगों की बहुत वर्षों की तपस्या है एक तरह से। तो उन लोगों से भी बात करके बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दर्शकों के पास रहते हैं, और आप लगातार पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ पॉडकास्ट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से बहुत ढेर सारे प्रश्नों का बहुत ही उत्तम और क्लियर आंसर आप दे रहे हो। तो जब हमने शो प्रारंभ किया, कुछ लोगों से जुड़े, तो और अभी भी हम दर्शकों से जब भी पूछते हैं कि इस पॉडकास्ट पे मैं जानना चाहता हूँ वो टॉप 10 कौन है जो जिनको चैनल पे सुनना लोग पसंद करेंगे, तो आपका नाम हमेशा रहता है। अरे तो जय सिया राम। हम आपको ढूंढ तो लिए थे, लेकिन आप यूएस चली गई थी। जी। तो अब ये अब आप जी। वापस आई तो फिर हम आपके पास आ गए। विशाल, मैंने भी आपके पॉडकास्ट देखे हैं, और अब तो इतने सारे पॉडकास्ट हुए हैं, तो मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे अच्छा लगता है कि आप अच्छे से रिसर्च करके जो जैसा ग्रंथों में है वैसा बताते हो। जी। आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है कि भाई कुछ भी बोल दो, अच्छा हाँ। सुनने में मजा आए, बस हाँ। उतना कह दो। तो आप वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नहीं। आपके विषय में तो पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे पता चला, आपने कई पॉडकास्ट किए हैं, और कई पॉडकास्ट के माध्यम से, चाहे महाभारत हो या रामायण हो, बहुत ढेर सारे आपने उत्तरों को वहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से रखा है। और मैं तो सबसे कहूँगा भी कि आपके जितने भी पॉडकास्ट हैं, चाहे वो रणवीर के साथ हो, बात पर हो, जयपुर डायलॉग पर हो, जहाँ जहाँ भी आपने किया है, आप सारे पॉडकास्ट सभी लोग देखें। आज के पॉडकास्ट का एजेंडा सेट करते हैं। आज के पॉडकास्ट में देखिए, आपने तो लगभग सभी पॉडकास्ट में जो मेजर, जो लोगों को पसंद है, उस पर बात कर ली है कि अर्जुन अच्छा है कि कर्ण अच्छा है या फिर महाभारत के बहुत ढेर सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर लोगों को जो चाहिए वो बातें हो चुकी हैं। मैं आज चाहता हूँ, विशेषकर जब मैं आपको जानने के बाद आपकी पुस्तकों को पढ़ा हूँ, जिसमें से जो आपकी महाभारत अनरेवल्ड, जो दूसरी आई है, द धर्मा डिस्कोर्स, तो चूंकि वहाँ पर आपने धर्म की बात की है, चाहे वो राजधर्म हो या फिर उपाय धर्म की बात की है, आपद धर्म की बात की है, कई प्रकार के धर्मों को आपने बताया है। उसके बाद आपने वहाँ पर भगवद गीता के अलावा व्याद गीता है, काम गीता है, उस पर बात की है। तो मैं चाहता हूँ कि महाभारत अपनी, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कथाओं और कहानियों की वजह से ही नहीं, बल्कि जो धर्म है उसके अंदर, उसकी वजह से आज भी रेलेवेंट बना हुआ है। कथाओं को तो ठीक है, लोग कथा सुनते हैं, मनोरंजन होता है, बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन जो उसका धर्म और आध्यात्म है, मुझे उस पर बात करनी है आपसे। तो धर्म और आध्यात्म पर हम शुरुआत करेंगे। इस सबसे पहले बस यही जानना चाहूंगा कि महाभारत को तो महाकाव्य कहा ही जाता है, धर्मशास्त्र आप कहती हैं, और अपनी पुस्तक में ये बताती हैं कि कैसे महाभारत धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र का जब नाम आता है तो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, और भी धर्मशास्त्र हैं। महाभारत को आप कैसे धर्मशास्त्र बोलती हैं, जबकि मैं उसमें बहुत ढेर सारा अधर्म देखता हूँ? अच्छा, आपने बहुत ही सुंदर पूछा कि धर्मशास्त्र क्यों कहना है, क्यों कहा जाता है, और आपने कहा कि मैं क्यों कहती हूँ। विशाल, मैं नहीं कहती, ये महाभारत के अंदर लिखा हुआ है आदि पर्व में। अच्छा। वैशंपायन जी जब महाभारत जब सुना रहे हैं, उस समय ये आता है, वो कहते हैं महाभारत जो है ये धर्मशास्त्र है, ये काम शास्त्र है, ये मोक्ष शास्त्र है, ये अर्थशास्त्र है, सब कुछ है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना होगा कि महाभारत और रामायण, इन दो ग्रंथों को ही हम इतिहास कहते हैं, है ना। और इतिहास क्यों होता है कि हमारे पूर्वजों की कथा से, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, जो पहले हुआ है, पूर्वजों के जीवन में हुआ है, उनके जीवन से कथा रूप हम जो सीख रहे हैं, वो सीख हम ले, कथा रूप जो हम तक आया है, उनके जीवन से हम सीख ले। ये केवल एंटरटेनमेंट की पुस्तकें नहीं है। अब धर्मशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? वही कि हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सीख मिले, और हमारा जीवन कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है ये हमें पता चले।
अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम धर्मशास्त्र, जो टेक्निकली धर्मशास्त्रों की बात करते हैं, जिसमें स्मृति आ गई सारी, है ना, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह, उसमें वो हमें बता देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स डूज एंड डोंट्स, है ना, कि भाई इस प्रकार जीवन जीना है। महाभारत रामायण में पूर्वजों के जीवन से हमें सीख लेनी है। जैसे हम जब MBA जब मैंने मैनेजमेंट करा था, तो हमको केस स्टडीज़ होती थी। केस स्टडीज़ में क्या है कि आपने थ्योरी तो पढ़ी है, जैसे सप्लाई चेन की थ्योरी पढ़ी है, पर साथ में केस स्टडी होगा जिसमें कोई ना कोई जो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, उनका जो सप्लाई चेन पूरा है उसकी कथा बताएंगे। और वो कथा में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे एस्टैब्लिश किया, क्या करा तो उनको फ़ायदा हुआ, क्या करा तो नुकसान हुआ। अब ये क्यों बता रहे हैं? ताकि जो थ्योरी है, थ्योरी को हम प्रैक्टिस में कैसे लाए, जिए कैसे, वो उजागर होता है इन कथाओं से, उनके जीवन की कथाओं से। इतिहास भी वही है, इतिहास धर्म की केस स्टडी है। एक तो हमें वैसे देखना चाहिए। अच्छा, महाभारत में, खासकर महाभारत में, रामायण में भी है कुछ थोड़ा भाग है, बट खासकर महाभारत में कथा तो है ही, पर साथ साथ जैसे हमको धर्मशास्त्र में क्या करना है क्या नहीं, वो जो पूरा दर्शन है ना, वो भी मिलता है। महाभारत की जो युद्ध जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं ना, वो तो अगर आप पुस्तक देखें तो वो तो 11वें अध्याय तक पूरा हो जाता है। महाभारत में 18 अध्याय है, पर महाभारत का सबसे बड़ा जो अध्याय है वो है शांति पर्व। अगर आप गीता प्रेस की महाभारत की पुस्तक देखें ना, तो उनके 6 वॉल्यूम्स हैं। 6 वॉल्यूम्स में 18 पर्व सारे आ जाते हैं। शांति पर्व की एक पूर्ण पुस्तक है। अच्छा। पूरी एक पुस्तक ही, जो 5वीं पुस्तक है, वो पूरी शांति पर्व पे है। और उस शांति पर्व में पूरा डिस्कोर्स जो है कि एक राजधर्म कैसा होता है, राजा को कैसे जीना चाहिए, लोगों को कैसे जीना चाहिए, आश्रम धर्म क्या होता है, योग सांख्य इसके फिलॉसफीज की बात होती है, भक्ति मार्ग क्या है, कर्म मार्ग क्या है, दैवत जो डेस्टिनी है उसको कैसे देखा जाए, पुरुषार्थ का क्या महत्व है, इसका एकदम डिटेल में संवाद मिलता है। संवाद के माध्यम से बताया। ये तो सबसे बड़ा है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे संवाद आते हैं जहाँ इस प्रकार का संवाद हो रहा है जिसे शास्त्र ज्ञान ही मिलता है डायरेक्टली एज इज। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, मैं नहीं कह रही वैशंपायन जी या महाभारत में ही ये है कि वो धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र तो ये समझ में आता है कि वो धर्मशास्त्र कहा गया, और चूंकि पुरुषार्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उसकी शिक्षा में कथाओं के माध्यम से, हमारे जो इतिहास है उसके माध्यम से हमें मिल रही है। लेकिन जब हम कथा में जाते हैं या इतिहास में उतरते हैं तो हम ऐसे बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि बहुत से ऐसे धर्म निष्ठ लोग हैं वहाँ पर जो धर्म से तो नहीं चलते दिखते हैं। और इनफैक्ट धर्मराज युधिष्ठिर के भी विषय में मैं बात करूँगा। अभी हम विदुर जी को ले लें, वो तो सबसे बड़े नीतिज्ञ माने जाते हैं। भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये सभी मतलब धर्मनिष्ठ लोग थे। लेकिन हम देखते हैं कि भीष्म पितामह जो हैं वो चुप रह जाते हैं द्रौपदी के चीरहरण के समय। द्रोणाचार्य दुर्योधन की ही तरफ से हैं, भीष्म पितामह भी हैं। भीष्म पितामह तो अपनी सैया से ये भी बोल देते हैं कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है। तो क्या केवल अन्न खा लेने से धर्म को किनारे किया जा सकता है? जब धर्म शास्त्र है और अगर हम इन लोगों को अपना धार्मिक गुरु बनाते हैं तो हम क्या सीख पाएंगे फिर भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य आदि लोगों से? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और यहीं पर सारी जो धर्म संकट की बात है ना वो आती है। और यही जो कदाचित भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य या अर्जुन या युधिष्ठिर या धृतराष्ट्र, ये सब जो है ना, ये कहीं ना कहीं इन विषयों से जूझे हैं अपने जीवन में। क्योंकि धर्म क्या है? क्या धर्म इज, वो कहते हैं ना कि ये धर्म है, लिखा हुआ है ये धर्म है, ये करो। ऐसा कोई गाइडेंस है कि भाई यही धर्म है? और क्या केवल एक धर्म है? धर्म को कैसे समझे? तो धर्म का, ये मैं कई बार कहती हूँ, बट आई थिंक इससे शुरू करना सही रहेगा कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है धारयति इति धर्म, धारणात् धर्मिति आहु, धर्मो धारयति प्रजा, यः स्यात् धारण संयुक्तं सः धर्म इति निश्चयः। जो धारण करता है वो धर्म है, क्योंकि वो धारण करता है वो धर्म है। धर्म क्या धारण करता है? प्रजा, मतलब समाज जो है उसको धर्म धारण करता है। हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार के प्रति धर्म है। अगर उस परिवार में कोई ये कहे कि भाई मुझे इस परिवार से जो सुख सुविधाएं मिल रही है वो तो चाहिए, पर मैं कुछ करूँगा नहीं इनके प्रति, तो क्या वो परिवार टिकेगा?
तो अगर वो परिवार को धारण होते रहना है, अगर वो परिवार चलता रहे, ये हम चाहते हैं, तो वहाँ उसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, जो स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, वो सभी को अपना अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करना पड़ेगा। तो एक ही मनुष्य का, आप एक ही मनुष्य हैं, आपका आपके प्रति धर्म है, आपके परिवार के प्रति धर्म है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति धर्म है, आपका राष्ट्र के प्रति धर्म है। अब हम कई बार ये बात करते हैं कि भीष्म, द्रोणाचार्य, ये सारे जो हैं, क्या केवल अन्न खाया तो लॉयल्टी हो गई क्या? ये प्रश्न आता है, और ये प्रश्न बहुत सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पांडव थे वो सही थे, है ना। उनका जो था वो द्यूत में सब छीन लिया गया, जो होना नहीं चाहिए था, जो युद्ध, जो द्यूत की क्रीड़ा होनी नहीं चाहिए थी, पर कारणवश वो हुई। वो मान गए, उनको पता नहीं था उस समय कि क्या होने वाला है, उनके साथ छल कपट होगा, ये वो जानते नहीं थे। खैर, तो हम जानते हैं कि अधर्म कौरवों के साइड है और धर्म पांडवों के साइड है। ये तो एक दृष्टि है, ठीक है। दूसरी दृष्टि ये है कि इंद्रप्रस्थ एक अलग राज्य है, ठीक है, हस्तिनापुर एक अलग राज्य है। अब अगर भारत पाकिस्तान के बीच, एक समय में हम भी से एक साथ थे, अगर हम भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है, ऐसा कभी होता नहीं है कि हम एग्रेसर्स हों, ठीक है। हम तो हमेशा, कोई हम पर युद्ध करता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो ही हम प्रतिक्रिया करते हैं। बट समझ लो कि हम गलत हैं, फिर भी हम क्या चाहेंगे कि हमारे जो सेनापति है, उनको अन्न कहाँ से मिल रहा है? भारत से मिल रहा है। उनकी लॉयल्टी, वफादारी कहाँ होनी चाहिए? तो भारत के नागरिक होने के हिसाब से हम क्या चाहेंगे? हाँ, हमारी कि वो लोग कहे कि नहीं, यहाँ भारत का जो प्रधानमंत्री है वो अधर्मी है, हम जाके पाकिस्तान की ओर से लड़ेंगे। क्या अधर्मी है? हाँ, हो सकता है, पर फिर भी क्या उनका दुश्मन राष्ट्र की ओर से जाकर लड़ना सही है? उनके रोल में तो कई बार ना ये निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम जो नमक खाने की बात करते हैं ना, वो सच्ची में सही है। आप देखिए, आज भी कितनी सारी बार जहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, ऐसा तो नहीं है ना। अभी सिगरेट बना दी कंपनियां, लोग जानते हैं ना काम करने वाले कि ये गलत है, फिर भी एड्स भी करते हैं, जाते भी हैं, अन्न भी कमाते हैं, और उनको हम कुछ बुरा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका घर उससे चल रहा है, बहुत सारे अच्छे काम भी उससे हो रहे हैं, और पीने वाले तो वैसे ही पी रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही ना असमंजस में डालने वाली बात है कि उन्हें उस समय क्या करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को हर समय, जैसे मैंने कहा, धर्म संकट होते ही होते हैं। अच्छा, अब अभी हमको लगता है कि भीष्म द्रोणाचार्य जो थे वो जानकर अधर्म की ओर खड़े हुए, वो अधर्म की ओर से लड़े भी, और हमको लगता है उन्होंने गलत किया। अगर हम रामायण में देखें तो एक मनुष्य है जिसने उनसे उल्टा किया, उसके लिए हम क्या कहते हैं? आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? भीषण ही बात है। नहीं, उनके लिए क्या कहा जाता है? घर का भेदी लंका धावे। तो उनको भी हम महान नहीं मानते। उनके लिए भी हम ये कहते हैं कि अरे उन्होंने गलत किया, यहाँ पे इन्होंने गलत किया। पर मनुष्यों के लिए ना, ये जब चॉइस की बात आती है, जब एक विकल्प चुनना हो, तो ये संकट में आप आ ही जाते हो। तब आप किसे प्रायोरिटी देते हो, ये आप पर है। ये आप कैसे अपना सर्वोच्च धर्म किसे मानते हो। यही बात एक्चुअली शैया पर नहीं, उसके पहले भी जब युद्ध शुरू होने वाला है, तब युधिष्ठिर जो है वो प्रणाम करने जाते हैं। युद्ध शुरू होने के पहले युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से, भीष्म से, कृपाचार्य जी से प्रणाम करने जाते हैं, आशीर्वाद मांगने जाते हैं, और आज्ञा मांगने जाते हैं कि भाई युद्ध हम कर रहे हैं, आप हमको आज्ञा दीजिए। तो उस समय भीष्म कहते हैं, अगर तुम मेरे पास नहीं आते ना, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भी हूँ, अगर तुम नहीं आते मेरे पास, तो मैं अवश्य तुमको श्राप दे देता। पर तुम आए हो, बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या दूँ मैं तुमको हर कोई आशीर्वाद दूंगा, केवल तुम्हारी ओर से लड़ने की बात मत करना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अर्थस्य मनुष्य दासः, मनुष्य अर्थ का दास होता है। भीष्म द्रोणाचार्य का जो भी आप लाइफस्टाइल कहो, जो भी उनकी प्रतिष्ठा कहो, जो भी कुछ था उस समय, ठीक है, भीष्म के लिए तो खैर वो परिवार का भाग भी थे, पर द्रोणाचार्य और उन सबकी जो भी कुछ प्रतिष्ठा थी वो तो हस्तिनापुर के कारण थी, वहाँ के राजा के कारण थी। तो वो उनको छोड़ के किस तरीके से चले आए, क्योंकि अब तो ये राज्य की बात आ गई है, भले ही परिवार की भी बात है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जो किया वो सही है, मैं ये नहीं कह रही कि विभीषण ने किया वो गलत है, पर मैं ये कह रही हूँ कि
कितने ही हम विद्वान क्यों ना हो जाए, कई बार हमारे जीवन में ये परिस्थिति आती है कि हम वो निर्णय कैसे ले। अब आप किसको सही और किसको गलत बताओ, है ना। और मैं ये भी हमेशा बात कहती हूँ कि कुछ मनुष्य होते हैं, और रादर 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं जिनको कभी ये संकट नहीं आता। एक तो वो जिसकी विष्णुमति हो, जैसे कृष्ण, पता है वो अपने आप को कोई भी राष्ट्र समाज इसमें बांध के नहीं रखते, जो सही है वो सही है। एक तो या तो वैसी विष्णुमति हो, है ना, या तो फिर दुर्योधन जैसा हो जिसको पता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, बाकी जो भी जाए, मेरा धर्म मेरे प्रति, खत्म। उन दोनों को धर्म संकट नहीं होता, बाकी सबको धर्म संकट होता है। और अगर महाभारत से कोई बात सीखने की है तो ये है कि हमें हर समय निर्णय लेने होंगे, हर समय धर्म संकट आएंगे। उन धर्म संकटों से हम कैसे निपटे, ये हमारे जो मूल्य है वो निर्धारित करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें हमारे मूल्यों पे काम करना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व पे काम करना चाहिए। पर इसमें एक और बात है, वो लोग धर्म समझते थे, उनको ये पता था कि कौन सही है कौन गलत है, इसीलिए उन्होंने अंत तक, स्पेशली भीष्म ने अंत तक ये प्रयत्न किया कि युद्ध ना हो। जब उनको कहा गया कि भाई आप सेनापति बन जाइए, तो उन्होंने ये कंडीशन रखी कि ठीक है मैं सेनापति तो बन जाऊंगा, परंतु मैं पांडवों को मारूंगा नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात है ना। दुर्योधन को सोचना चाहिए था, अगर वो चाहता तो उनको नहीं बनाता सेनापति, पर दुर्योधन जानता था कि उनके जैसा योद्धा कोई है ही नहीं, और वो भले ही पांडवों को ना मारे पर सेना पर तो वो कहर बरसाएंगे ही बरसाएंगे, है ना। जब वो अपने बाणों की शैया पर है, उस समय फिर से वो कह रहे हैं, वो कर्ण को कह रहे हैं कि भाई देखो तुम मत करो युद्ध, अभी भी समय है, बंद करो। पर जब कोई सुनना ही नहीं चाहे तो फिर वो क्या करे, है ना। इवन उसके पहले, युद्ध होने के पहले तक भीष्म हो, द्रोण हो, विदुर हो, सब समझा रहे हैं, सबके सब। अंत में तो धृतराष्ट्र और गांधारी भी समझाते हैं कि भाई तुम युद्ध मत करो, पर दुर्योधन है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो युद्ध करना ही है, मैं तो करूंगा ही करूंगा, है ना। यहाँ तक कि पांडव भी मान जाते हैं कि भाई आप केवल 5 गांव दे दो, अगर कुटुंब में शांति बनी रहती है तो 5 गांव दे दो, हम हमारा जीवन निर्वाह चला लेंगे, बस उतना ही, और कुछ नहीं। पर वो कहता है नहीं, ये तो बात ही नहीं है, मैं आपके साथ जीना ही नहीं चाहता, वो सुई के टोक जितनी भी जमीन में नहीं दूंगा। अब फिर क्या करो। और अगर राजा जो है, राजा तो राष्ट्र का सर्वे सर्वा है, अगर वो ही फिर दबाव में आ गया है और वो कहता है कि भाई युद्ध करो, तो उनके साथ वाले क्या करें। पर प्रयत्न तो उन्होंने किया था, राजा के प्रति धर्म से वो सब बंधे हुए थे। जिस प्रकार से आपने धर्म को इतना ब्यूटीफुली बताया है अम्मी जी, कि एक व्यक्ति के एक समय पे कई धर्म होते हैं, इसमें युधिष्ठिर जैसा धर्मराज जो है वो महाभारत में बोला जाता है कि धर्मराज थे वो, और उन्होंने भी धर्म को लेकर बहुत ढेर सारा ज्ञान लेना चाहा है। इनफैक्ट श्री कृष्ण जी भी बोलते हैं उनको कि आप भीष्म पितामह, इससे पहले कि वो अपनी बॉडी छोड़कर चले जाएं, आप उनसे धर्म का ज्ञान ले लीजिए। तो ज्ञान के लिए हमेशा जिज्ञासु थे। युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद है, ऐसे बहुत ढेर सारे संवाद हैं जहाँ पर हमें धर्म के बारे में, नीति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो युधिष्ठिर जी के सामने भी जो हमने देखा कि 2 सिचुएशन आती है सिमिलर, लेकिन उनका जो कार्य था वो बिल्कुल विपरीत था। जैसे युधिष्ठिर जी जब जुआ चल रहा था, द्युत जिसको बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने नकुल और सहदेव को पहले दांव पे लगा दिया, जबकि सगे अर्जुन और भीम थे। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उनका अधिकार पहले अर्जुन और भीम पे था यदि उनको दांव पे लगाना है। लेकिन जब यक्ष से प्रश्न होता है कि किसको जिंदा किया जाए, सभी लोग मृत पड़े हैं, तो बोलते हैं नकुल को कर दीजिए क्योंकि माद्री माता का भी एक पुत्र होना चाहिए। तो वहाँ उनका ये, तो जैसे आपने बोला कि जो सिचुएशन आती है वहाँ पर कोई लिखित गाइडलाइन, ठीक है आप स्क्रिप्चर से समझ सकते हैं, लेकिन आप कैसा धर्म है, तो इस पर कुछ आप बता सकते हैं युधिष्ठिर जी का ये किस प्रकार से वो निर्णय लेते थे इन चीज़ों में। पूरे महाभारत में ऐसा कहीं पर भी प्रतीत नहीं हुआ है कि नकुल और सहदेव को सौतेले भाइयों जैसा व्यवहार हुआ है, ना उनकी ओर से ना पांडवों की ओर से। कुंती माँ ने भी कभी ये नहीं किया है। इनफैक्ट एक बात आती है जन्मजय,
क्योंकि सबसे पहले जो महाभारत का जो नरेशन हुआ है वो वैशंपायन जी व्यास जी के शिष्य हैं, और वैशंपायन जी ने जन्मजय को कराया। अब जन्मजय कौन है? अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र अभिमन्यु, जन्मजय, ठीक है। तो और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र, है ना। तो जन्मजय जो है उनका एक यज्ञ है, सर्प सत्र चल रहा है, एक यज्ञ है जहां पर पहली बार पब्लिक में महाभारत का नरेशन हुआ है, जो वैशंपायन जी ने करा है जन्मजय को। तो जन्मजय पूछता है कि भाई हमेशा ये भाई पांचों के पांचों हमेशा एक साथ कैसे थे, कभी कोई एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं गया, ऐसे कैसे हुआ? अच्छा, ये प्रश्न भी ये प्रश्न है। अच्छा। कि कोई भी युधिष्ठिर के अगेंस्ट नहीं जाता, ना ही नकुल सहदेव कोई, तो ये कौन? तो ये उनको एकत्रित रखने का सबसे पहला काम तो कुंती माँ ने किया है। कुंती माँ ने कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं किया नकुल सहदेव के साथ या अपने पुत्रों के साथ। इनफैक्ट उनको हमेशा से सहदेव के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। तो जब वो लोग वन में भी जा रहे थे तो कुंती माँ कहती हैं कि भाई तुम मेरे सहदेव का ध्यान रखना। अंत में जब कुंती माँ गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ सब कुछ छोड़ के संन्यास वो वानप्रस्थ में चली जाती हैं, तभी भी वो युधिष्ठिर से कह के जाती है कि तुम अपने भाई जो छोटे भाई है सहदेव उसका ध्यान रखना, ठीक है। तो उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया है और ना ही युधिष्ठिर के व्यवहार में है। अगर वो ऐसा करते जो आप कह रहे हो तो वो तो सौतेला वाला बात हो गई ना, कि वो समझ रहे हैं कि एक पर मेरा अधिकार है दूसरे पर नहीं है। पर उन्होंने कभी कदाचित ऐसा सोचा ही नहीं था, उनके लिए सभी भाई एक जैसे थे। अच्छा, दूसरी बात, उस समय जब द्यूत चल रहा है तभी वो नकुल या सहदेव या भीम और अर्जुन को ये सोच के नहीं दांव पे लगा रहे कि चलो ये दास बन जाए तो चल जाएगा, है ना। अगर ऐसा होता तो वो कह देते नकुल सहदेव के हारने के बाद कि भाई अब कुछ नहीं, अब जो है वो ले लो, अब हम तो चले, हम दास नहीं बनेंगे। वो तो ये सोच रहा है ना कि हम छुड़ा लेंगे, मेरा दाव सही पड़ता है तो मैं छुड़ा लूंगा। वो ये नहीं चाह रहे कि वो दाव पे लग जाए और खत्म। अगर ऐसा सौतेला वाला व्यवहार होता तो नकुल सहदेव को के हारने के बाद वो कहते अब नहीं खेलना, खत्म। पर वो ये नहीं कर रहे, वो अपने आप को तक दाव में लगा दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा है कि भाई सब कुछ भी बाजी में जीतूंगा तो एक बाजी जीत जाऊं, एक बाजी से सब कुछ पलट जाएगा। उस समय जो एक वो पूरी तरीके से फंस गए उस समय, है ना। तो वो सभी पहले अपने सारे भाइयों को लगाते हैं ये सोच के कि एक भी अगर एक दांव जीत जाओ तो सभी जीत जाएंगे, हम सभी निकल जाएंगे। तो उनकी मानसिक परिस्थिति उस समय ऐसी है कि वो बस ये चाह रहे हैं कि कुछ भी करके जीत जाओ। वो ये नहीं सोच रहे कि ये तो सौतेले हैं, ये ना भी रहे तो क्या है, ये उनके मन में नहीं है। यक्ष प्रश्न में जो संवाद होता है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच, वो बहुत ही रोचक है। जब यक्ष के सारे प्रश्नों का युधिष्ठिर उत्तर दे देते हैं और यक्ष खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को आप जीवित कर सकते हो, तो किसे जीवित करना है? तो युधिष्ठिर, जैसे आपने कहा, कहते हैं कि नकुल को जीवित करना है। तो यक्ष उनको पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपको ये पता है ना कि आपको कदाचित युद्ध करना पड़े कौरवों के साथ, और उस समय अर्जुन की तो आपको आवश्यकता होगी ही होगी। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, तो आप उसे जीवित नहीं कराना चाहते? या तो अगर भीम की बात करें तो भीम तो आपके बहुत चहीते हैं, और अब तक जो वन जीवन आपका जो निकला है उसमें उनका ही सबसे ज़्यादा काम भी रहा है, उन्होंने आप सबकी रक्षा की है। तो आप वो नहीं चाहते, तो आप नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो? और तब वो कहते हैं, उस समय ये है कि उनकी धर्म की समझ देखिए, वो चाहते तो अगर सेल्फिश भाव से, स्वार्थ से सोचते तो भीम या अर्जुन में से ही एक को जीवित करना चाहिए था। पर उस समय वो सोच रहे हैं कि नहीं, अगर एक ही ऑप्शन है तो मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे पिताजी की 2 पत्नियां हैं, कुंती माँ का तो मैं जीवित हूँ, माद्री का भी एक जीवित होना चाहिए। और वो नकुल को कहते हैं। पर ये परिस्थिति द्यूत क्रीड़ा के समय नहीं है, इसलिए द्यूत क्रीड़ा और इसको हमें मैच करके नहीं देखना चाहिए। ये उसमें कोई विसंगति नहीं है कि उसमें ऐसा क्यों किया है, इसमें ऐसा क्यों किया है। थ्रू आउट, जैसे मैंने कहा, उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव नहीं दिखाया। इसमें अम्मी जी ये तो अच्छे से क्लियर किया आपने कि सर्कमस्टेंस के हिसाब से जो धर्म का सर्वोच्च धर्म का पालन है वो युधिष्ठिर जी ने किया। कभी कभी महाभारत और रामायण ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे कि बहुत से जब बात आती है हम आक्षेप लगाते हैं किसी चीज़ पर, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि या तो पुराण से किसी कथा से उठा के लगा दिया, उसके बाद जब ये बोला जाता है कि चलिए ठीक है तो पौराणिक कथाएं हैं और ऐसा है, तो लोग फिर वेद उपनिषद और फिर आते हैं इतिहास हमारे यहाँ से आक्षेप लगाते हैं।
तो जब रामायण और महाभारत की बात होती है, विशेषकर महाभारत की, तो दिखाया जाता है कि जो स्त्रियों की स्थिति है, आप भी स्त्री हैं इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप इसको बेहतर समझेंगी। चाहे वो द्रौपदी की स्थिति हो कि बिना किसी कंसेंट के उनके 5 लोगों से उनका विवाह कर दिया गया, कुंती जी की स्थिति हो कि उनको समाज के डर से कर्ण को त्यागना पड़ा, गांधारी भले हमको इस तरह से दिखाई जाती है लेकिन गांधारी का भी समय समय पर अपमान उनके ही पुत्रों के द्वारा भी हो गया है, और एक अंधे पति के उसमें भी उन्होंने अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। तो एक तरह से ये है कि समाज में कैसी हमारी, समाज क्या बोलेगा, या फिर कितना अधिकार हमको दिया गया। तो स्त्री के अगर अधिकार के अराउंड देखा जाए तो बहुत सीमित दिखता है। तो ऐसे में आप क्या महाभारत में कोई ऐसी इवेंट या इंसिडेंट जानती हैं जहाँ पर स्त्री शक्ति का या फिर स्त्रियों की अधिकारों को लेकर जो एक सही परिस्थिति का आकलन किया जा सके? महाभारत रामायण के अध्ययन के बाद मेरा तो ये मत है कि महाभारत रामायण की सभी स्त्रियां जो है ना वो अत्यंत सशक्त हैं। अच्छा, अब सशक्त मतलब कोई पूछेगा अच्छा वो लोग जाके क्या काम करती थी, ऑफिस में काम करती थी, इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। वो समय ही ऐसा था जहाँ पुरुष और स्त्री इनके जो भी रोल्स थे वो बहुत ही डिफाइंड थे कि इनको ये कार्य करना है, इनको ये कार्य करना है। परंतु सशक्तिकरण का अर्थ क्या कि क्या वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, क्या वो अपने मन की बात कह सकती थी, क्या उनके शब्दों का कोई मूल्य था। इन सब चीज़ों से पता चलता है स्त्रियों की उस समय क्या स्थिति रही होगी। अब अधिकतर बात आज जो कही जाती है कि अरे उन पर बहुत अत्याचार हुआ, वो इसलिए कही जाती है क्योंकि हम हमारे ग्रंथों को जैसे पढ़ना चाहिए ना वैसे पढ़ते ही नहीं हैं। जैसे आपने कहा अभी, और आपने जो कहा वो आपने कहा जी, मैं नहीं कह रही हूँ, ये हर बार मैं सुनती हूँ कि द्रौपदी के मर्जी के विरुद्ध उनका 5 लोगों से विवाह कर दिया गया। और क्यों कर दिया गया? क्योंकि केवल माता जी ने बोल दिया कि बांट लो, जो जब इन्हें पता भी नहीं था कि स्त्री है तो बांट लो, तो कोई वस्तु थोड़ी है बांट ले। अच्छा, ये जो प्रसंग है ना ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। एक तो क्या कुंती माँ ने कहा कि बांट लो, हाँ उन्होंने कहा बांट लो, पर उनको तो पता नहीं है। इनफैक्ट जब वो देखती हैं कि अरे द्रौपदी है तो उनको धक्का लगता है कि अरे मैंने ये क्या कह दिया। और फिर जब युधिष्ठिर आते हैं तो वो बताते हैं कि देखो तुम्हारे भाइयों ने क्या किया, मैं तो समझी थी वो भिक्षा लेके आए हैं तो मैंने कह दिया, अब क्या करेंगे। तो युधिष्ठिर सोचते हैं इस बारे में, और युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच संवाद होता है जिससे आपको पता लगेगा कि कुंती माँ ने कह दिया इसलिए हो गया, ऐसे नहीं है। और ये सारा जो संवाद हो रहा है ना ये द्रौपदी के सामने हो रहा है। अच्छा। ठीक है, ये द्रौपदी के सामने सब हो रहा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन, द्रौपदी का स्वयंवर जो है वो तुमने जीता है तो तुम्हें द्रौपदी से विवाह करना चाहिए। अर्जुन कहता है पर भैया आप बड़े हैं तो जो ज्येष्ठ है उसका विवाह ना हो तब तक मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। और स्वयंवर में भी ना ऐसे होता था, और भी उल्लेख हैं और भी उदाहरण मिलते हैं कि स्वयंवर हो पर जो मनुष्य स्वयंवर जीता है वो अपने भाई या मित्र के लिए स्त्री को जीते हैं। ऐसा है जैसे जब युधिष्ठिर की जो पत्नी है जो कलिंग की है उनको स्वयंवर में जीता कर्ण ने है पर दुर्योधन के लिए। ठीक है। अच्छा। तो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो जो मनुष्य जीता है उसी को विवाह करना चाहिए। तो उस लॉजिक से अर्जुन कह रहे हैं कि आप ज्येष्ठ हैं तो आपको ही विवाह करना चाहिए। तो उनकी ये बात चल रही है। द्रौपदी है वो भी देख रही है भाइयों को। अच्छा, अब द्रौपदी खुशी खुशी चलकर ब्राह्मण वेश में जो अर्जुन और भीम है उनके पीछे पीछे आई है, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया। स्वयंवर में वो जीते तो वो आ गई थी और वो देख रही है ये सब बात चल रहा है तो वो भी सुन रही हैं। और फिर वो सारे 5 भाई बैठे हैं, कुंती माँ बैठी है, सामने द्रौपदी बैठी है। द्रौपदी सभी को एक एक करके देख रही है। ये पूर्ण डिस्क्रिप्शन, ये वर्णन है, विवरण पूरा दिया हुआ है महाभारत में। और सारे जो भाई हैं वो द्रौपदी को देख रहे हैं, युधिष्ठिर भी द्रौपदी को भी देख रहे हैं, अपने भाइयों को भी देख रहे हैं। और उनको ये आभास होता है कि उनके सारे भाई जो है वो पूर्णतः द्रौपदी में आसक्त हो गए, क्योंकि द्रौपदी जो है वो अत्यंत सुंदर मोहक स्त्री हैं। उनका जो वर्णन पांडवों ने सुना था एक जो ब्राह्मण द्वारा, जब वो एक चक्र नगर में थे उस समय, अभी आए भी नहीं थे यहाँ स्वयंवर के लिए,
उनका वर्णन सुन के ही पांचों भाई आसक्त हो गए थे। तो युधिष्ठिर ये सोचते हैं कि अगर किसी एक से इसका विवाह हुआ तो हम जो भाई एकत्रित हैं वो एकत्रित रह ही नहीं पाएंगे, हमारे बीच भेद हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि सर्वेशाम भार्याम भविष्यति, द्रौपदी जो है वो हम सबकी भार्या बनेगी। अच्छा, अब उस समय ना ही कोई भाई विरोध करता है, ना ही द्रौपदी विरोध करती है। अब द्रौपदी का जो व्यक्तित्व है वो ऐसी नहीं है कि भाई बोल दिया और मान जाए। उसने हर समय अपना पक्ष रखा है, अपना मत रखा है। वो भी कुछ नहीं कहती, वो भी खुशी खुशी मान जाती है, ना कोई विरोध दिखाती है, ना कोई दुख दिखाती है। जो डिस्क्रिप्शन आता है ना वो ऐसा है कि कुंती माँ उसे अपने साथ ले लेते हैं और समझाने लगते हैं कि ये 5 है, इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये अच्छा लगता है, खाना जो है वो आप इनको दे दो, ये इस प्रकार बटेगा, खाना जो है वो आधा पहले भीम के लिए रखना है, बाकी जो है भाई खाएंगे। और ये अपने काम में लग जाती है बहुत प्यार से, बहुत खुशी खुशी। और वो खुशी खुशी ये काम में लग जाती है। ये केवल मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं है, इसका जो दूसरा उदाहरण मिलता है महाभारत में कि जब युधिष्ठिर, जब कौरवों को अंत में तो पता चल गया ना कि ये द्रौपदी जो है वो, द्रौपदी का जिनसे विवाह हुआ है वो पांडव है, वो कोई ब्राह्मण है नहीं, वो तो पांडव है, ये पता चल गया है। द्रुपद को भी पता चल गया है। अच्छा, द्रुपद और धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई और पिताजी हैं, उनको पहले ये बात खटकती है कि ऐसे कैसे, एक पति की तो बहुत पत्नियां हो सकती हैं पर एक पत्नी के बहुत पति नहीं देखे गए हैं, ऐसे तो मेरी बेटी को पाप लगेगा। तो उस समय व्यास जी आते हैं और व्यास जी कहते हैं चलो सबकी बात सुनते हैं कि किसका क्या मत है इस सिचुएशन को लेकर। और युधिष्ठिर बताते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि एक स्त्री के बहुत पति हो ये नॉर्म नहीं है, ये साधारण तौर पे देखा नहीं जाता, परंतु इस पर कोई प्रतिषेध शास्त्रों में नहीं है। और वो 2 स्त्रियों का उदाहरण देते हैं उनके इतिहास से जिनके बहुपति थे। एक जटिला नामक स्त्री है, एक वाक्षी नामक स्त्री है, जिनके कुछ ब्राह्मण भाइयों से, ऋषियों से विवाह हुए हैं। तो वो कहते हैं ये तो हमारे पास उदाहरण है ही है, इसलिए इसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं हम। तो ये वो एक्सप्लेन करते हैं। फिर व्यास जी भी बताते हैं कि नहीं, ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है और ये विवाह हो जाता है। और क्योंकि ये विवाह 5 भाइयों का एक स्त्री से हुआ है तो सब एकत्रित रहे हैं। पहले जैसे मैंने कहा कि कुंती माँ के कारण 5 एकत्रित है और दूसरा काम उनको एकत्रित रखने का द्रौपदी ने किया है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जब कौरवों को पता चलता है कि द्रौपदी है जिनका विवाह पांडवों से हुआ है, तो वो लोग सोचते हैं कि उनके बीच कैसे भेद लगाया जाए, द्रौपदी को उनसे अलग कैसे किया जाए, क्योंकि द्रौपदी अलग हो जाएगी तो द्रुपद भी उनकी ओर आ जाएंगे। तो वो सोच रहे हैं क्या करा जाए। तभी कर्ण ये बात कहता है कि एकस्याम भार्याम रतः, कि ये 5 भाई जो है ये एक ही पत्नी में रत है, इनको न भिन्यति, तुम इनको भेद नहीं सकते अब। और द्रौपदी भी, 5 भाइयों को तो तुम भेद नहीं सकते क्योंकि उनमें कोई भेद नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही स्त्री में रत है, परंतु द्रौपदी को भी उनसे दूर करना बहुत कठिन है। और उसका पता है वो रैशनल क्या देता है, वो कहता है जब द्रौपदी को पता भी नहीं था कि ये पांडव है, क्योंकि जब वो वहाँ आई है कुंभार के वो घर पर पांडवों के साथ, तब तो वो ब्राह्मण वेश में है, उसके बाद भी उसे पता नहीं चला है कुछ टाइम तक कि ये 5 जो है वो पांडव हैं। तो कर्ण कहता है कि जब वो पांडवों के घर में वो कुम्हार के झोपड़ी में आई तब भी उसने कंप्लेन नहीं किया और खुशी खुशी ये व्यवस्था 5 पतियों वाली, और वो झोपड़ी को भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको भी स्वीकार लिया खुशी खुशी। तो जब उस समय उसे बिल्कुल उसका मन खट्टा नहीं हुआ पांडवों से, जो ब्राह्मण उनके जो पति जो उसे लग रहे थे, तो अब तो उसके पास सारा ऐश्वर्य है, वो जानती है कि ये पांडव है और ये हस्तिना इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, अब तो वो तो कैसे ही उनसे दूर हो कर सकते हो तुम। तो ये बात फिर कर्ण ने भी समझाई है दुर्योधन को कि ये जो अपनी टैक्टिक है ना द्रौपदी को पांडवों से अलग करने की, ये चलने वाली नहीं है। तो ये जो लोग मानते हैं या समझते हैं कि बेचारी द्रौपदी, उसका तो मत भी नहीं लिया गया, उसके अगेंस्ट ये सब हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, मैं इसमें आपको 3 बात बताऊंगी, एक बात बता दी। दूसरी बात, पूरे महाभारत में किसी ने भी आज हम द्रौपदी को जज करते हैं और कोई तो ये भी कहते हैं कि 5 पति वाली बात ही गलत है,
ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो लोगों ने गलत कर दिया है, अंग्रेज़ों ने गलत कर दिया है, इसने गलत कर दिया, उसने अंदर खराब कर दिया है। ये बात सही नहीं है। बहुत क्लियरली आता है कि 5 पति है, ठीक है। अच्छा, और पूरे महाभारत में किसी ने भी द्रौपदी का 5 पति होने के कारण अपमान नहीं किया है। और हमको इसका भी उल्लेख मिलता है कि महाभारत के समय भी ऐसी व्यवस्था रही होगी, क्योंकि जब द्रौपदी अज्ञातवास में है और सहरांद्री बनकर जब वो जाती है विराट के महल में देखने के लिए कि उसे काम मिलता है कि नहीं, तो जब उसे काम, वो जब रानी से बात कर रही है तो रानी कहती है कि अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, तुमको अगर मैं काम पर रख दूंगी तो कदाचित मेरे पति जो राजा है उन्हीं का मन तुम पर आ जाएगा, तो मुझे तो डर लग रहा है तुम्हारी जितनी सुंदर स्त्री को रखने का। द्रौपदी कहती है महारानी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि मेरे 5 गंधर्व पति हैं, और अगर उनको पता चला कि कोई भी मेरे पर ऐसे मोहित हो रहा है तो वो उस मनुष्य का जीवन ले लेंगे, इसलिए आप उस बारे में तो निश्चिंत ही रहे कि कोई मुझ पर मोहित नहीं होगा और मैं किसी की नहीं हो सकती। अच्छा, तभी भी कोई ये नहीं पूछ रहा ओ तेरे 5 पति है, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। उसका मतलब उस समय भी ऐसी जातियाँ जनजातियाँ होंगी, ग्रुप्स होंगे जहाँ ये व्यवस्था थी, और भले ही नॉर्म ना हो, लोगों में स्वीकृति भी थी। सिर्फ एक बंदा जो है वो द्रौपदी को वेश्या बोलता है, वो है कर्ण। बाकी किसी ने भी नहीं कहा, इस द्रौपदी का अपमान नहीं किया। ये दूसरी बात। तीसरी बात, द्रौपदी की जब भी बात आती है तो वही कि 5 पतियों से बेचारी का विवाह हो गया, और दूसरी बात आती है कि वस्त्रहरण। पर द्रौपदी का जो व्यक्तित्व है वो जिस प्रकार महाभारत में बताया गया है उसके विषय में तो कोई बात नहीं करता। महाभारत में वन पर्व में एक प्रसंग है जिसे कहा है द्रौपदी सत्यभामा संवाद। उसमें ऐसा है कि सत्यभामा और कृष्णा जब ये पांडव और द्रौपदी वनवास में है तो उनसे मिलने आए हैं, और जब उससे मिलने आए हैं तो जो बंदे हैं वो कुछ अपनी बातों में लग जाते हैं, और सत्यभामा और द्रौपदी बात कर रहे हैं। पहले तो अपने बच्चों की बातें करते हैं, फिर सत्यभामा पूछती है द्रौपदी से, वो कहती है द्रौपदी मुझे ये बात बताओ, तव मुख प्रेक्षा सतता पांडवा, ये जो 5 पांडव है वो हमेशा तुम्हारा चेहरा निहारते रहते हैं और जो तुम कहती हो वो करने तैयार होते हैं। ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र तुमने चला दिया है इन पर कि 5 के 5 हमेशा तुम्हारे दबाव में होते हैं। दबाव मतलब नॉट बुरी तरीके से, पर तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम जो कहती हो करने तैयार होते हैं। तो ऐसा जो कौन सा वशीकरण मंत्र है तुम्हारे पास, मुझे भी बताओ। मेरे तो एक ही पति है, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसा कौन सा है जिससे मैं कृष्ण को भी अपना बना कर रख सकूं। और द्रौपदी कहती है कि सत्या ऐसा कोई मंत्र नहीं होता, और ऐसा करने का सोचना भी मत। पर तुम्हारी बात सही है कि जो पांडव है वो मेरा बहुत आदर करते हैं, मेरी बात मानते हैं, पर उसका कारण जो है ना वो ये है कि मैंने अपना जो भी कर्तव्य है उनके पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में और इंद्रप्रस्थ की रानी के रूप में, वो मैंने पूर्ण तरीके से निभाया है। और फिर द्रौपदी अपना जीवन इंद्रप्रस्थ के रानी के रूप में कैसा था उसका विवरण देती है। वो कहती है कि मैं सबसे पहले उठती थी, सबसे आखिर में सोती थी। पांडवों का जो मेरे पति है उनका तो जो नित्य कर्म है उसमें तो मैं सहायता करती थी, मेरी जो सास है उनके लिए मैं जो करना है करती थी, जो पांडवों की और पत्नियां हैं उनका जो देखभाल करना है वो सब मैं करती थी। पर उसके अलावा हमारे महल में बहुत सारे ब्राह्मण देवता, जो कुब्ज वामन हैं, जो और दरिद्र लोग हैं, वो कितने सारे ब्रह्मचारी जो शिष्य स्टूडेंट्स हैं, स्नातक हैं, कितने ही सारे भोजन पे रोज आते थे, लाखों की संख्या में। उनके लिए हजारों की संख्या में उनका कामकाज देखने के लिए सेवक सेविकाएं थी। अच्छा, इतनों का खाना बनाने के लिए रोज दूध आता था, शाक भाजी आती है, जो भी आप खाना बनाने के लिए तो जो भी आता है, तो वो सारा देखना संभालना, आया है कि नहीं सामान, दूध आया है कि नहीं, किसने क्या काम किया है, किसने क्या काम नहीं किया है, क्या जो अतिथि है उनका ध्यान रखा जा रहा है, क्या अतिथियों ने खाया, क्या जो सेवक सेविका हैं उन्होंने खाया, क्या उनके पास खाने ओढ़ने के जो भी माल सामान है वो है कि नहीं, उन्होंने अपना काम ठीक से किया कि नहीं, ये सब मैं ही देखती थी, ये सब मेरे पास होता था। अच्छा, इसके साथ साथ युधिष्ठिर जो है वो तो राजा है, वो बहुत सारे प्रवास पर जाते थे। जब प्रवास पर जाते थे तो बहुत सारा धन, जो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं वो लेके जाते थे।
उनके साथ क्या गया है, कितने घोड़े गए हैं, कितना माल गया है, कितना धन गया है, ये सब की जानकारी केवल मुझे होती थी। एकौ अहम अपि वेद्मि, केवल मैं ही जानती थी और कोई नहीं। अच्छा, साथ ही हमारी जो ट्रेजर था, जो हमारा इंद्रप्रस्थ था, वो ऐसा था कि उसमें इतनी प्रचुर धनराशि थी कि पूछो मत। उसकी जानकारी भी कि कितना है कितना नहीं है, आयम च व्ययम च, आ क्या रहा है जा क्या रहा है, समुदयम च, कितना पड़ा है, उसकी जानकारी जैसी मुझे होती थी वैसे इन भाइयों को भी नहीं होती थी। अब आप मुझे बताओ कि अगर किसी स्त्री पे अत्याचार हो रहा है, वो बेचारी अबला नारी है, तो आप अपने राज्य का पूरा फिनेंस उसको सौंप दोगे? और जिसके हाथ में राज्य का पूरा फिनेंस है, राज्य के वो जो सारा ऑपरेशंस है, उसको आप अबला कहोगे? पर इस विषय पे बात नहीं होती। और ये तो स्वयं द्रौपदी ने कहा है, और बहुत सारी और भी रेफरेंसेस हैं जहां और भी लोग कहते हैं कि हाँ वो ऐसे करती थी, केवल वो खुद की बढ़ाई नहीं मार रही है। अब ये स्त्री सशक्त है कि नहीं है? उसी प्रकार आपने जो बात कही कुंती माँ की, मुझे लगता है कुंती माँ का जो कैरेक्टर है ना, वो अच्छे से समझा ही नहीं गया। तो मेरी जो पुस्तक है महाभारत का अनावरण, महाभारत अनरावल्ड 1, जो पहली पुस्तक है, दूसरी में तो संवाद है, जैसे आपने कहा धर्म के संवाद है, जो पहली पुस्तक है उसमें मेरा एक पूरा चैप्टर है द वॉरियर क्वीन। वो खुद जाके लड़ी है ऐसा नहीं है, ठीक है, एक क्षत्रिय माता। जिस प्रकार कुंती जी ने, उनके जीवन में बहुत संघर्ष आए, बहुत संघर्ष आए, किसके जीवन में संघर्ष नहीं आते, पर उन संघर्षों से आप किस प्रकार सामना करते हो, किस प्रकार अपना हर कर्तव्य निभाते हो, वो सीख कुंती जी के जीवन से मिलती है, शुरुआत से लेके अंत तक। ये जो एक बात है कर्ण वाली, वो लेकर हमें ये मानना कि अरे वो बेचारी थी, ये एकदम गलत है। आप वो परिस्थिति देखिए। हम कहते हैं कि कर्ण जो है वो बेचारा अपनी माँ से दूर हो गया और किसी और के घर पे पला बड़ा, जो उसके दत्तक माता पिता थे। पर वो दत्तक माता पिता थे, उन्होंने बहुत प्रेम से रखा है, जो राधा और जो उनके पिताजी अधिरथ, उन्होंने बहुत प्रेम से कर्ण को रखा है। पर वो अपने माँ बाप से दूर रहा, जो अपनी माता से दूर रहा, इसलिए सबको बहुत उस पर दया आती है ना। तो कुंती जी के साथ भी यही हुआ है। वो भी तो अपने माता पिता के साथ नहीं रही है। वो भी जो वसुदेव हैं कृष्ण के पिताजी, उन्हीं की बड़ी बेटी है। पर उनके पिताजी और उनके जो मित्र थे कुंती भोज, उनके बीच ये बात हुई थी कि क्योंकि कुंती भोज को उस समय कोई और बच्चा था नहीं, तो तब तो ये बहुत होता था कि भाई ठीक है, जो मेरा पहला बच्चा है वो तुम ले लो, या दूसरा बच्चा जो भी है ना वो दे देते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे। तो उस प्रकार जो उनके पिता थे, उन्होंने कुंती भोज को कुंती दे दी थी। तो कुंती भी अपने माता पिता से तो दूर ही रही, बहुत प्यार से रखा है कुंती भोज ने भी उन्हें, ऐसी कोई बात नहीं है, पर घर पे तो नहीं है ना। तो उसके जो भी डायनामिक्स है वो तो होते ही हैं। और वो ना उम्र में भी बहुत छोटी हैं, कन्या कहा गया है उनको, मतलब जस्ट जिसका आप कहो पीरियड बस शुरू हुआ होगा, उस समय ये परिस्थिति हुई है। कैसे उनके हाथ के बाहर, वो तो केवल बस क्यूरियोसिटी उनको हो गई थी, उनको जो मंत्र दिया गया, तो उनसे एक, आप जो कहो ना कि एक स्लिप हो गया, एक गलती हुई उनसे उस समय। पर एक छोटी लड़की से अगर ये हुआ है तो आप कैसे उसे दोष दे सकते हो? वो परिस्थिति के वश हो गई। और उस समय आप एक लड़की की परिस्थिति तो समझो, उसकी मानसिकता तो समझो, वो किस प्रकार क्या कहे क्या हो गया, उसके पास किसी बात का उत्तर ही नहीं है, इसलिए बेचारी उस समय कुछ नहीं कर पाई, परिस्थिति वश हो गई थी वो पूर्णतः। और उन्होंने कर्ण को त्याग दिया, ठीक है। अब यू कैन ऑलवेज होल्ड इट अगेंस्ट हर। पर उसके बाद जो कुंती का जीवन है, जब वो पांडु की रानी थी, जिस प्रकार उन्होंने बच्चों को बड़ा किया, जिस परिस्थिति में बड़ा किया, वहाँ पे गुजर गए पांडु, तब जब वो वापस आती हैं, तब यहाँ पर किस प्रकार वो बच्चों को बड़ा करती है, कैसे अपने बहू होने का, हस्तिनापुर की बहू होने का भी कर्तव्य निभाती है। और फिर जब पांडवों को वनवास झेलना पड़ा, तो ऑफकोर्स वो बहुत दुखी हैं और वो विदुर के घर रही थी। पर तब जब वनवास बस पूरा हो चुका था और ये था कि अब युद्ध होगा कि नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए, तो उस समय जब कृष्ण आते हैं कुंती से मिलने कि भाई आपका कोई मैसेज है, मैं पांडवों के लिए ले जाता हूँ, और उस समय कुंती का जो संवाद है कृष्ण के साथ, ओ हो, वो कहती है कि तुम युधिष्ठिर से कहना कि
अब तक वो धर्म के मार्ग पे रहा है, बहुत अच्छी बात है, शांति रखी है, बहुत अच्छी बात है, पर उसे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक राजा है और राजा का कार्य केवल क्षमा करना नहीं है, राजा का कार्य दंड देना भी है। और कभी परिस्थिति आती है कि वो दंड देने का उपयोग भी करना चाहिए, ये परिस्थिति है। और वो कहती है कि एक क्षत्रिय माता जिस लिए बच्चों को जन्म देती है, वो घड़ी अब आ गई है, तुम लोग वो काम करो। मैं ये शॉर्ट में बता रही हूँ, पर वो जो पूरा संवाद है वो इतना अच्छा है। अच्छा, अब ये होने के बाद युद्ध हो जाता है, जो हुआ है सब कुछ होता है वगैरह वगैरह। इतने वर्षों बाद फाइनली जाके कुंती के जीवन में थोड़ा बहुत सुख सुविधा देखो तो युद्ध के बाद आई है, ठीक है। 15 वर्ष अच्छे से जाते हैं। फिर धृतराष्ट्र और गांधारी जो हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, उन्होंने तो वैसे ही इतना कुछ खोया है, भले पांडवों ने उनका ध्यान रखा। धृतराष्ट्र को लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए वनवास पर, वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, बहुत हो गया, संसार बहुत जी लिया। तो धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर तो निकलते हैं और साथ साथ कुंती देवी भी निकल जाती है। ये देखकर पांडव तो हक्का बक्का रह जाते हैं। वो कहते हैं अरे माँ तुम क्यों जा रही हो, तुम तो अभी रहो, अभी फाइनली तुम्हें सुख मिला है, तुम तो हमारे साथ रहो। तो कुंती कहती है नहीं नहीं, मुझे जो मेरा कर्तव्य है धृतराष्ट्र गांधारी के प्रति वो निभाना है, वो जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। भीम कहता है तो आपने हमें कहा क्यों कि युद्ध करो, आपने हमें कहा कि युद्ध करना चाहिए, तुम्हारा हक मिलना चाहिए, वो सब हमने किया। जब हम युद्ध करके अब यहाँ पहुंचे तो आप हमको छोड़ के जा रहे हो। और कुंती कहती है मैंने ये मेरे लिए नहीं मांगा था, मैंने इसलिए मांगा था क्योंकि वही सत्य है, वही धर्म है। मैं ये नहीं देख सकती थी कि मेरे पति के जो वंशज है वो इस प्रकार जिए। एक राजा, एक क्षत्रिय का काम यह है कि उसका जीवन निर्वाह इस प्रकार ही होता है, वो जीवन निर्वाह तुम करो। और पांडु के बेटे मांगने की परिस्थिति में हो, ये मुझे नहीं चलेगा। हम हमेशा आश्रय देते हैं, आश्रय लेते नहीं हैं। तो धर्म के अनुसार जो होना चाहिए वो मैंने तुमको कहा, मैंने अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं कहा। मुझे जो अपना कर्तव्य करना है वो तो करना ही है, और मेरे लिए इस समय यही कर्तव्य है कि मैं यहाँ से जाऊँ। और वो युधिष्ठिर को कहती हैं एंड में, वो उनको आशीर्वाद देते जाती है कि हर परिस्थिति में धर्मनिष्ठ तुम्हारी बुद्धि हो और तुम्हारा मन हमेशा उदार हो, दोनों ही आवश्यक है, उदार मन और धर्मनिष्ठ बुद्धि। और वो चली जाती है। अब आप ये कह सकते हो कि इनके जीवन में संघर्ष है, पर क्या आप कोई दबी हुई या अबला नारी इसे कह सकते हो? ये उनके व्यक्तित्व की शक्ति है जिसके कारण जो पांडव बने वो उनके कारण बने। पिताजी तो चले गए थे, पांडवों का जो व्यक्तित्व इतना निखरा है, उनके जो मूल्य है वो कहाँ से आए हैं? वो कुंती से आए हैं। इसी प्रकार आप किसी भी स्त्री का पात्र देखो, आपको यही कहानियां मिलेगी। मैं इस पे और 3-4 घंटे बात कर सकती हूँ। जी। तो अमी जी, सबसे पहले धन्यवाद इस बात को क्लियर करने के लिए कि जब नारियों के हम सशक्तिकरण की बात करें तो किन पहलुओं पर हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं, तो बदलते ही रहते हैं। वहाँ पर जैसे आपने बोला कि कितने स्वतंत्रता से आप अपने विचार रख सकती हैं, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ये जो अभी आपने जितनी 2 चीज़ें मुझे द्रौपदी जी के बारे में और कुंती जी के बारे में बताई है, इसमें कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित बहुत विषय रहा है, जिसमें आपने बताया कि जो बहुपति विवाह है, ऐसा कई उदाहरण स्वयं युधिष्ठिर जी भी देते हैं। और जैसे आपने वो जब वो काम करने के लिए जाती हैं द्रौपदी जी, तो वहाँ पर भी उस तरह से नहीं होता है, मतलब प्रचलन में कहीं ना कहीं तो था ही। विवाह का जब हम बात करते हैं तो ऐसे जैसे अर्जुन है, उनके भी कई विवाह हुए। द्रौपदी से तो हुआ ही था, उलूपी से हुआ है, फिर कृष्ण जी की बहन है सुभद्रा जी से हुआ है, अलग अलग प्रकार के विवाह। और आपने अपनी पुस्तकों में भी अलग अलग तरह के विवाह के बारे में बताया। मुझे लग रहा है शायद लगभग 8 तरह के विवाह का वर्णन है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, लोग जानना चाहते हैं कि किस किस तरह। और आजकल जब लोग लिव इन की बात कर रहे हैं, लोग लव मैरिज की बात कर रहे हैं, लोग कुंडली बिठा के बात कर रहे हैं, तो किस ये पहले हमारी क्या प्रथाएं थी विवाह को लेकर? मैंने सुना है कि जो सुभद्रा जी से विवाह हुआ था उसको राक्षस विवाह कहा गया। ये सब बताइए कि किस प्रकार के विवाहों का वर्णन विशेषकर महाभारत में या सनातन धर्म ग्रंथों में मिलता है? तो शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह की बात है। और हम देखें ना तो आज के परिप्रेक्ष्य में कदाचित हमारे जो पूर्वज थे वो ज़्यादा फॉरवर्ड थे, ये हम कह सकते हैं। तो 8 प्रकार के विवाह कौन से हैं? तो पहले 4 तो यूजुअल वाले हैं। तो पहला तो है कि ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह ब्राह्मणों में अधिकतर होगा, जिसमें जो पिता है
वो कोई स्नातक या जो अच्छे से वेद पढ़ा लिखा वेदनिष्ठ ब्राह्मण हो, उसे स्वयं अपनी बेटी देगा कि भाई तुम कुछ तो थोड़ा बहुत गहना कपड़ा देके विवाह करवा देगा। तो वो ये पहला प्रकार है। दूसरा है दैव। दैव में कैसे होता है कि सपोज किसी ने अपने घर पे कोई यज्ञ रखा है, कोई पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा है, तो जो ऋषि या ऋषि तो नहीं पर जो पुरोहित वो कार्य करवा रहा है, उनको अपनी बेटी के साथ विवाह करवा देना, उनकी बेटी का उनके साथ विवाह करवा देना। तो वो दूसरा प्रकार है। आर्ष विवाह में कैसे होता है कि जो ऋषि हैं वो स्वयं जाते हैं किसी के पास और उनसे उनकी बेटी मांगते हैं, और सामने वो एक गाय का जो पैर होता है वो देते हैं। ठीक है, तो 2 गाय या वो गाय और अच्छा, पैर हाँ, वो देते हैं, और इस प्रकार सम्मति से विवाह होता है। अगस्त्य लोपमुद्रा, ऋषि अगस्त्य और लोपमुद्रा की जो कथा है ना, वो इस प्रकार की है कि लोपमुद्रा तो राजा की बेटी है और अगस्त्य जाते हैं उनके पिताजी के पास, और उस प्रकार उनका जो विवाह हुआ है, तो वो आर्ष विवाह में आता है। तो इसमें राजा सोचता नहीं है कि मेरी बेटी का विवाह मैं किसी राजकुमार से करूं? जब ऋषि मांगते हैं ना, तब तो ऋषियों का जो स्टेचर आप कहो हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज में बहुत ही ऊंचा रहा है। तो ऋषियों को कोई कभी भी मना नहीं करता था। ऋषियों के साथ बहुत ही खुशी खुशी वो अपनी बेटियों का विवाह करते थे, और उसमें भी कोई ये लांछन लगाए कि अरे बेचारी लोपमुद्रा। तो वो जो, खैर हम महाभारत में बात कर रहे थे, इसके विषय में कुछ बोल सकती हूँ मैं? नहीं बोलिए ये थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाएगा। विवाह पर ही चल रहा है, तो हम उसमें अकोमोडेट करेंगे इसको। तो लोपमुद्रा मान तो जाती है, मना नहीं करती। पिताजी ने कहा है विवाह करना है अगस्त ऋषि से, तो विवाह तो करती हैं। वो बहुत सेवा अर्चना करती हैं अगस्त ऋषि की, और अगस्त ऋषि को अब ऐसा है कि हमें बच्चा भी होना चाहिए। तो उस समय लोपमुद्रा कहती है कि देखो ऐसा है, मैं तो राजा की बेटी हूँ, तो जब तक आप मुझे राजा की बेटी को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो आप मुझे ना दो, तब तक मैं आपके साथ शयन में तैयार नहीं होंगी। मतलब मैं बच्चे के लिए तो जो होना है वो तैयार नहीं हूँ मैं। मुझे चाहिए कि आप मुझे वैसी सुख सुविधाएं दीजिए जिससे मुझे लगे कि हाँ ठीक है, मैं कंफर्टेबल फील करूं, और जो हमारा गृहस्थी है वो चलती रहे। साथ में जो बच्चा होने वाला है, कम से कम उसके लिए भी तो चीजें होनी चाहिए। एग्जैक्टली, और वो मांगती है। और अगस्त्य ऋषि ये नहीं कहते कि अरे तुमने ऐसे कैसे मांग कर दी मुझसे, ये नहीं कहते। वो कहते हैं ठीक है, तुमने मांगा है, तुम जो चाहती हो, तुम मेरी सहधर्मचारिणी हो, तुम जो चाहती हो वैसा होगा। और वो जाते हैं, और फिर वो पूरी कथा है कि कैसे अलग अलग राजाओं के पास जाते हैं कि मुझे इतना आप दान दीजिए जिससे मेरी गृहस्थी चल सके, मेरी पत्नी खुश हो सके। और वो फिर खैर वो आगे बहुत कथाएं हैं, फिर वो खैर तो वहाँ तक नहीं जाते। बट तो इस प्रकार वो मांगती है, वो अपना जो अपनी कंडीशन रखती है और उसको पूरा भी किया जाता है। तो ये खैर ये आर्ष विवाह की बात है कि ऋषि जाते हैं, वो गाय और वैद लेकर, और उनका विवाह होता है। तो 3 प्रकार हो गए। चौथा है प्रजापत्य। प्रजापत्य भी सिमिलर है, पर प्रजापत्य केवल ब्राह्मणों के लिए ऐसा नहीं है, किसी के भी लिए है। कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, अगर उनके माता पिताओं को लगता है कि ये अच्छा युगल है तो उनका विवाह कर दिया जाता है। और कैसे इक्वल के तौर पर कि सहधर्मचारी, अरेंज मैरिज, पर एक दूसरे के साथ गृहस्थ जीवन अच्छे से जाए और दोनों एक दूसरे का धर्म में साथ निभाए, इस प्रकार जो विवाह होता है। तो जो यूजुअल अरेंज मैरिज, दैट इज प्रजापत्य। फिर 5वां आता है जिसे आज हम लव मैरिज कहते हैं, उस समय उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह ऐसा है भाई कि मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी, ये वाली परिस्थिति है। इसके भी हमें काफ़ी उदाहरण मिले हैं। सबसे जो उदाहरण जो हमें मिलता है वो तो पांडवों और कौरवों के भी बहुत पहले के पूर्वज का मिलता है, जिसमें है, जिनका नाम है दुष्यंत और शकुंतला। तो दुष्यंत जब शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में देखते हैं तो अत्यंत मोहित हो जाते हैं, और शकुंतला को भी बहुत पसंद आते हैं दुष्यंत। और दुष्यंत कहते हैं कि तुम मुझसे विवाह करो। उनका संवाद होता है और फिर कहते हैं कि तुम मुझसे विवाह करो। शकुंतला कहती है कि ऐसे कैसे मैं विवाह करूं, आपको, मेरे पिताजी यहाँ नहीं है, मेरे पिताजी से मुझे पूछना पड़ेगा। और तब उसे समझाते हैं दुष्यंत। वो कहते हैं कि विवाहों में गंधर्व विवाह श्रेष्ठ है, गंधर्वेण विवाहेण माम आही, गंधर्व विवाह के द्वारा तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि इस विवाह में तुम्हें
ये अधिकार है कि तुम तुम्हारे पति का निर्णय स्वयं करो, और वो सर्वश्रेष्ठ है, स्पेशली क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ है। और शकुंतला कहती है आप सही कह रहे हो, ये शास्त्र में है। वो कहते हैं हाँ, गंधर्व विवाह सबसे श्रेष्ठ है। तो वो मान जाती है और एक दूसरे से वो विवाह कर लेते हैं। फिर जाके कण्व ऋषि को पता चलता है। तो ये जो शकुंतला दुष्यंत की कहानी है, और उनके जो पुत्र हैं, पहले तो उनका नाम सर्वदमन है, पर वही जो है वो भरत राजा हैं, भरत के वंशज, मतलब भारत, और भारतों की कहानी जो है वो महाभारत है। तो ये है गंधर्व विवाह। ये 5 हो गए। फिर जो विवाह है वो है असुर विवाह। असुर विवाह उसे कहा जाता है जिसमें लड़की के परिवार को लड़का जो है वो कुछ पैसे देता है, पैसे देकर लड़की को ले जाता है। इनफैक्ट आज भी साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे ना, चाइना, हांगकांग में, वहाँ ये रीति आज भी प्रचलित है कि जब विवाह होता है तो जो लड़का है वो लड़की के साइड, लड़की वालों को कुछ देते हैं। ये प्रकार का जो विवाह होता है, और उस समय भी ये हुआ था। तो जो पांडु और माद्री का विवाह है वो इस प्रकार का विवाह है। अच्छा। कि मद्र देश जो है उनको कुछ पैसे या धनराशि जो भी हो वो दिया गया था, धन शुल्क दिया गया था, और उसके बाद उनका विवाह हुआ था। तो ये असुर विवाह है। असुर मतलब असुरों का विवाह ऐसे नहीं, असुर विवाह मतलब जिसमें पैसा दिया जाता है, ये विवाह है। 7वां है राक्षस विवाह। अगेन राक्षस विवाह मतलब राक्षसों का विवाह नहीं, पर राक्षस विवाह में ये होता है कि जैसे स्वयंवर, किसी स्त्री का अगर स्वयंवर हुआ हो, पर वो स्वयंवर में भाग ना लेकर कोई क्षत्रिय राजा अगर अपना बल दिखा के स्त्री को ले जाए तो उसे राक्षस विवाह कहा जाता है। तो आपने जो सुभद्रा और अर्जुन की बात कही, उसमें यही होता है। अर्जुन जब सुभद्रा को देखते हैं तो अधिकतर हमने ये सुना है ना कि दोनों एक दूसरे के प्रेम में हैं, और फिर अर्जुन उनको भगा के लेके जाते हैं। तो महाभारत में ये कथा थोड़ी सी अलग है। इसमें यह है कि सुभद्रा तो नहीं जानती अर्जुन को, पर अर्जुन जब देखते हैं सुभद्रा को तो वो मोहित हो जाते हैं। और कृष्ण को भी ये है कि सुभद्रा का विवाह जो है वो उनके सबसे प्यारे मित्र जो हैं अर्जुन, उनके साथ हो। तो वो अर्जुन को कहते हैं कि लड़कियों का तो कुछ कह नहीं सकते, उसे कौन अच्छा लग जाए पता नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं है, तो तुम ही उसका अपहरण कर लो, और मुझे लगता है वो मान जाएगी। तो अर्जुन कहता है ठीक है, और अर्जुन सुभद्रा का हरण कर लेता है, और सुभद्रा खुशी खुशी मान जाती है। तो मतलब वो आ जाती है खुशी खुशी। तो खैर, तो ये इसीलिए उसे राक्षस विवाह क्या कहा गया है, क्योंकि राक्षस विवाह में ये है कि आप लड़की को उठा के ले जाओ। से बिहार में लड़कों को उठा ले जाते हैं, लड़कों को। एग्जैक्टली। पर इसमें ये कि तुमने बल दिखाना चाहिए। राक्षस विवाह बाकी सबके लिए वर्जित थे, केवल जो रॉयल फैमिलीज हैं, है ना, उस समय के जो राजा महाराजा क्षत्रिय थे, केवल उन्हीं के लिए ये इसका प्रतिषेध नहीं था। बाकी राक्षस विवाह को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इनफैक्ट असुर विवाह, राक्षस विवाह, और जो मैं 8वें की बात करूंगी पिशाच विवाह, इन तीनों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी असुर विवाह होता था, क्षत्रियों में, शूद्रों में, वैश्यों में असुर विवाह होता था। राक्षस विवाह जो है वो केवल और केवल क्षत्रिय राजा महाराजाओं के लिए ही था, बाकी सबके लिए वर्जित था। पिशाच विवाह जो है वो तो सबसे अधम माना जाता था। पिशाच विवाह में ये होता है कि आप लड़की को फंसाओ, जो हो वैसा ना दिखा के, गलत दिखा के, उसे दारू पिला के, और उसके साथ आप विवाह कर लो, तो उसको पिशाच विवाह कहा जाता था। अब बात यह है कि इसे मान्यता फिर भी मिलती थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो वो लड़की बेचारी असहाय ना रह जाए, और जिस बंदे ने ये किया है वो अपना जो कर्तव्य है वो छोड़ के ना चला जाए। इसके लिए इसको भी विवाह की मान्यता दी गई थी। परंतु ऐसा नहीं था कि लोग कहते थे पिशाच विवाह कर लो। पिशाच विवाह को अधम माना जाता था, और एज फार एज पॉसिबल उसका प्रतिषेध तो ना नहीं कह सकते, पर उसको बिल्कुल एनकरेज नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार 8 विवाह है। तो अमी जी, जितनी अभी बात हुई है, मुझे लग रहा है लगभग 50 मिनट 1 घंटे तो बात हो गई है, और इसमें हमने केवल बात की है, ग्रंथ को अभी उठा के पढ़ा भी नहीं है, और मुझे लग रहा है हमने लगभग 20-25 पात्रों के बारे में कुछ ना कुछ उनके विषय में जाना है। तो ग्रंथ इतना बड़ा है महाभारत, आप इतने दिन से पॉडकास्ट भी कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नया हर पॉडकास्ट में आप करती ही होंगी। मैंने भी प्रयास किया है कि मैं कुछ अलग पहलुओं को छूं, जहाँ से मुझे कुछ नए आंसर्स आपसे मिले। इसमें
जब हम बात करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत जब इतना बड़ा ग्रंथ है तो कम से कम 300-400 पात्र तो होंगे ही। जी, और जिसमें 100 तो कौरव है। हाँ, मतलब कौरवों को ले ले अगर तो 100 तो वही हो गए। हाँ। तो इतने ढेर सारे पात्र हैं, और जब हम महाभारत की बात करते हैं या बचपन में पढ़ाया जाता है तो हमें पांडवों के बारे में पता होता है, कौरवों में भी 3-4 नाम होते हैं जो हमें पता होते हैं, कर्ण के बारे में बहुत बात होती है, या फिर हमें कुछ धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती इनके विषय में पता होता है। अभी और बच्चों में भी अभिमन्यु के बारे में, या फिर अभी कल की आई तो अश्वत्थामा जी के बारे में बहुत चल गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतना आप महाभारत पे रिसर्च की हैं, पढ़ी हैं, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगता हो कि भले उसका रोल छोटा बड़ा हो लेकिन उसके विषय में बात होनी चाहिए जन सामान्य में, जितना हम कर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत ऐसा किसी एक किरदार के अराउंड तो नहीं है कि कोई एक ही हीरो है। श्री कृष्ण जी भी वहाँ भगवान है, लेकिन श्री कृष्ण जी के भी अराउंड ऐसा नहीं है। वो सभी पात्रों और धर्म के, जैसे आप बोल रहे हैं, पूरा इतिहास उसके ही अराउंड है। तो उसमें एक ऐसा कौन सा पात्र है जिसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए वापस से? आप जो कह रहे हो कि महाभारत में बहुत पात्र है और श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी ऐसा नहीं है कि उनके इर्द गिर्द कथा है। तो क्या आप जानते हैं महाभारत में कृष्ण की एंट्री कब होती है? कृष्ण की एंट्री होती है द्रौपदी के स्वयंवर के समय। अच्छा। तब तक कृष्ण का कोई उल्लेख नहीं आता है महाभारत में, तो उतना वो भी तब आए हैं। और उसके बाद उनका मुख्य रोल शुरू होता है वनवास के बाद, जब थोड़ा सा राजसूय यज्ञ के वक्त है और उसके बाद। बट खैर, आपका प्रश्न जो है कि ऐसा कोई पात्र जिसके बारे में कम चर्चा होती है, तो महाभारत में ना प्रत्येक पात्र का कोई ना कोई महत्वपूर्ण भाग रहा है, भले ही छोटा हो। पर जो एक मुझे बहुत पसंद है और जिसके बारे में मुझे लगता है कि आज तक मैंने भी कोई पॉडकास्ट में बात नहीं करी है, तो पहले तो मैं कुंती कहती, पर कुंती जी के बारे में हमने बात कर ली है। तो जो दूसरा एक पात्र है वो है घटोत्कच। और घटोत्कच का अधिकतर जितना लोग जानते हैं, वो जो हमने टेलीविजन में देखा है कि वो हिडिंबा और भीम के पुत्र हैं जो वन में जन्मे थे, और उसके बाद वो 12 या 13वें दिन आते हैं युद्ध में। पर एक मैं आपको ट्रिविया देना चाह रही हूँ उनकी कथा बताने से पहले। बाली जो है इंडोनेशिया में, बाली जो हिंदू प्रदेश है, इंडोनेशिया जो मुसलमान जो देश है, उसका जो एक भाग है बाली, जो बहुत हिंदू है। वहाँ पर जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो और एयरपोर्ट से जब अंदर सिटी की ओर जा रहे हो, तो एकदम बाहर ही एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है, ठीक है? अच्छा। ये जो मूर्ति है उसमें लिखा हुआ है घटोत्कच कर्ण युद्ध, उसका वो प्रसंग उन्होंने बताया हुआ है। तो ऐसे कर्ण जो है वो रथ पर है और घटोत्कच ऐसे बड़ा सा उसके ऊपर खड़ा है, युद्ध उनका चल रहा है। तो इतनी सुंदर वो कलाकृति है जो बाली में है, बट हम अधिकतर घटोत्कच की बात नहीं करते, कर्ण की ही कर रहे हैं। तो घटोत्कच ने महाभारत में बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और जब जब पांडवों को आवश्यकता हुई, घटोत्कच उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, उनका जो जन्म है वो भी एक बहुत सुंदर कथा है। तो हम तो जानते हैं कि जब लाक्षागृह का प्रसंग होता है तो पांडव अपनी जान बचा के कुंती माँ के साथ भाग जाते हैं और फिर वन में आ गए हैं, फिर से वनवास में आ गए हैं। रादर वन में आ गए, वनवास तो बात की बात, पर अभी वन में रह रहे हैं, छुपते छुपते भाग रहे हैं। तो एक दिन वो रात को सो रहे हैं और भीम जाग रहा है, ध्यान रख रहा है कि कोई आकर। अच्छा, सभी सो रहे हैं, भीम जाग रहे हैं, भीम उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो उस जंगल में एक राक्षस है जिसका नाम है हिडिंब, और ये हिडिंब नरभक्षी है। अच्छा। तो उसे सुगंध आ जाती है कि जंगल में कोई मानव है, और उसे लगता है कि भाई आज तो मज़ा आएगा, आज तो हमें स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। तो हिडिंब की बहन है हिडिंबा, कोई हिडिंबी भी कहते हैं, हिडिंबा हिडिंबी आप जो कहना चाहो। हाँ। तो हिडिंबा को वो भेजता है कि तुम इन्हें लेकर आओ। तो हिडिंबा जाती है और देखती है कि कुछ मनुष्य सो रहे हैं, और एक बहुत ही हैंडसम सा, एकदम वेल बिल्ड सा, मसल वसल वाला, डोले शोले वाला पुरुष जो है वो उनकी रक्षा कर रहा है, जो था भीम। भीम को देखते ही हिडिंबा मंत्र मुग्ध हो जाती है, और वो सोचती है मारने की तो बात ही दूर, मुझे तो ये पति रूप में चाहिए। तो वो भीम के पास जाती है
और अपना प्रेम व्यक्त करती है और वो कहती है कि आप मुझसे विवाह करो। भीम तो भाई कहाँ से जंगल में ये कहाँ से आ गया, वो तो ध्यान रख रहा है माँ बाप का, माँ और भाइयों का। तो वो कह रहे हैं अरे भाई ये क्या है, तुम यहाँ कहाँ से आ गई और ऐसे कैसे विवाह के लिए मैं मान जाऊँ, क्या कह रहे हो तुम। तो उनकी वो बात चल रही है, उतने टाइम में हिडिम्ब जो भाई है उसे लग रहा है इतनी देर क्यों लगी मेरी बहन को। तो वो ढूंढते ढूंढते आता है और वहाँ वो देखता है कि बहन तो अच्छे से सज धज के ऐसे शर्माते शर्माते बात कर रही है उस पुरुष से। तो उसे समझ में आ गया कि यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। तो वो बहुत चिढ़ जाता है और वो जाता है हिडिम्बा के पास, अपनी बहन के पास, और कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम तो दुश्मनों से मिल गई, मैं तुमको ही मार दूंगा। तो जब वो हिडिम्बा को धमकी देता है तो भीम कहता है अरे मेरे सामने तुम स्त्री के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे कौन किसको मारता है। और उनके बीच द्वंद्व छिड़ जाता है। तो ये जब आवाज़ हो रहा है तब बाकी सब उठ जाते हैं और देखते हैं कि अरे भाई क्या हो गया। और फिर खैर उनका युद्ध जो मल्ल युद्ध होता है उसमें हिडिम्ब जो है वो मारा जाता है। अब क्या, हिडिम्बा तो वही है और हिडिम्बा को तो अभी भी ये है कि भाई मुझे तो मेरा मनपसंद पति मिल गया। और भीम तो कहता है ऐसे कुछ मैं कह ही नहीं सकता, ऐसे कैसे मैं तुम्हारे साथ चलाऊं, मैं तो यहाँ मेरी माता और भाइयों का ध्यान रख रहा हूँ। तो हिडिम्बा जो है वो कुंती के पास जाती है। अच्छा। और वो कुंती को कहती है कि मैं पूर्णतः आपके पुत्र को देखकर काम आसक्त हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मेरा पति बने। और वो ये कहती है कि आप स्त्री हैं और स्त्री होने के नाते ये जो प्रेम पीड़ा मैं सहन कर रही हूँ ये आप समझ सकती हैं, तो आप मेरी परिस्थिति समझिए और आपके पुत्र के साथ मुझे समय बिताने दीजिए। तो कुंती और युधिष्ठिर मान जाते हैं पर कहते हैं कि हम उसे तुम्हारे साथ पूरा टाइम तो नहीं छोड़ सकते, तो तुम दिन में ले जाना उसे और फिर शाम को हमारे पास वापस छोड़ जाना। तो ऐसे कुछ समय वो बिताते हैं और बात ये हुई होती है कि जब तुम्हें पुत्र मिल जाए या कोई भी बच्चा हो जाए भीम के द्वारा, फिर ये हमारे साथ आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ रह नहीं सकता तुम्हारे साथ। और हिडिम्बा भी अपना जो वन है वो छोड़ के जाने वाली नहीं है। तो इस प्रकार उनका संबंध बनता है। अगेन हम अबला नारी की बात कर रहे थे और यहाँ स्त्री जो है वो स्वयं से अप्रोच कर रही है बंदे को कि भाई मुझसे विवाह करो, और केवल बंदे को नहीं उनके माता को भी और वो मान भी जा रहा है। और इसमें भाई मरते हैं जब ऐसा केस होता है। तो मतलब वैसे देखा जाए तो भीम को किसी ने पूछा भी नहीं है। वो तो बस हाँ माँ बाप ने हाँ बोल दिया लड़की को चाहिए मान जाओ, ऐसी परिस्थिति है उनकी। खैर तो उनका जो संबंध होता है उससे जो पुत्र हुआ वो है घटोत्कच। अब ये जो घटोत्कच है इसकी एंट्री फिर महाभारत में केवल युद्ध के समय नहीं हुई है, जब भी पांडवों को आवश्यकता हुई तब घटोत्कच रहा है। सबसे पहले तो जब राजसूय यज्ञ हो रहा है उसके पहले जो दिग्विजय यात्रा पर भाई निकलते हैं चारों ओर, क्योंकि राजसूय यज्ञ में ऐसा है कि आपको जो बाकी जितने भी राजा हैं उन्होंने आपका प्रभुत्व स्वीकार करना चाहिए। तो चारों दिशाओं में जब भाई गए हैं और सहदेव दक्षिण भी गए हैं तो वहाँ पर भी घटोत्कच ने उनको सहायता की है, स्पेशली समुद्र लांघ कर उस तरफ के प्रदेशों में जाने की। अच्छा, उसके बाद जब वनवास का समय है उस समय भी घटोत्कच नित्य पांडवों की सेवा में उपस्थित है। और एक समय जब अर्जुन अमरावती गए हैं, दिव्यास्त्र को ढूंढने गए हैं, तो उस समय जो बाकी पांडव और द्रौपदी है वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय गए हैं, अलग अलग पर्वत क्षेत्र गए हैं, अलग अलग नदियों के पास गए हैं। तो उस समय एक जगह ऐसी आती है जहाँ द्रौपदी के लिए चलना बहुत कठिन हो जाता है। अच्छा। तो घटोत्कच आते हैं, अपने साथियों को लेकर आते हैं और सभी पांडवों को सुखपूर्वक छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार तो कितनी बार घटोत्कच का उल्लेख आता है कि जब भी पांडवों को आवश्यकता थी वो रहे हैं। फिर जब युद्ध होता है तब पहले दिन से घटोत्कच वहाँ है। अच्छा। 12वें 13वें दिन पे नहीं आ रहे, पहले दिन से घटोत्कच वहाँ है। और 3-4 ऐसे प्रसंग बने हैं, 2 से 3 ऐसे प्रसंग बने हैं जब उन्होंने भीम का जीवन बचाया है। क्योंकि कुछ राक्षस जातियाँ के जो वीर थे वो पांडवों के साइड से भी थे, कुछ राक्षस जातियों के कौरवों के साइड भी थे। पांडवों के साइड तो खैर घटोत्कच ही थे और उनके जो लोग थे, कौरवों के साइड भी थे अलम्बुश वगैरह और भी कुछ थे। तो 2-3 बार ऐसा प्रसंग बना कि वो कदाचित भीम को मार देते या भीम खतरे में थे। उस समय घटोत्कच ने बचाया है भीम को। उनका शौर्य, उनकी शक्ति सब भीम समान थी। और उसके बाद का प्रसंग तो हम जानते ही हैं कि जब द्रोणाचार्य का वध हो जाता है
तो द्रोणाचार्य का वध हो गया है, अब जो कर्ण है वो सेनापति बना है। अच्छा। और श्री कृष्ण के मन में एक बात चुभ रही है जिसके कारण वो कर्ण और अर्जुन को एकदम सामने सामने नहीं आने दे। हुआ है उनका द्वंद्व, हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, पर फिर भी एक बात कृष्ण के मन में है कि भाई ये अगर ना हो तो अर्जुन पूर्ण तरह सुरक्षित हो जाएगा। वो ये थी कि जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल दे दिए थे, जब इंद्र उनके पास मांगने गए थे, तो सामने कर्ण ने कृष्ण से इंद्र से उनकी वसावी शक्ति मांग ली थी, इंद्र शक्ति मांग ली थी। और इंद्र शक्ति ऐसी थी कि वो अमोघ कही जाती है, अमोघ मतलब जो कभी फेल ना हो। तो अगर इंद्र शक्ति जिस पे भी चलाई हो वो मनुष्य की मृत्यु होनी ही होनी है, वो कभी फेल नहीं होती। तो इंद्र भी मान गए थे, इंद्र ने दे दी उनको वो शक्ति। तो ये शक्ति कर्ण के पास थी और कर्ण ने ये केवल अर्जुन के लिए रखी थी। तो अब युद्ध नीति अनुसार आपको जो आपका बेस्ट वॉरियर है उसको तो संभालना है ना, और सामने तो ऐसा है कि भाई खतरा है, तो क्या करो। तो कृष्ण चाह रहे थे कि वो जो वसावी अस्त्र है वो इंद्र शक्ति जो है वो किसी और पे अगर उसका उपयोग हो जाए तो अर्जुन बच जाए। पर कर्ण क्यों किसी और पे करेगा? कर्ण तो किसी और पे करेगा नहीं, वो तो रखा ही उसने था कि जब मेरा एकदम सामने सामने वो एकदम अल्टीमेट युद्ध जब हो तब मैं अर्जुन पे चलाने वाला हूँ। तो जब कर्ण सेनापति बनता है तो उस समय वो पूरे जोश में लड़ रहा है, सब कर रहा है, और कृष्ण को लगता है कि यार अब मौका सही है, कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण हो कि कर्ण अपनी शक्ति चलाए, इंद्र शक्ति चलाए। अब ऐसी परिस्थिति तभी निर्माण हो सकती है जब कर्ण के सामने ऐसा योद्धा हो जिससे कौरव सारे डर जाए और उनके पास कोई जवाब ही ना हो उसका, एकदम वैसी परिस्थिति हो। उस समय वो घटोत्कच के पास जाते हैं और घटोत्कच को कहते हैं कि पांडवों को अब तुम बचा सकते हो, पांडवों की नैया पार अब तुम लगा सकते हो, तुम कुछ करो। तो ये रात का युद्ध चल रहा है और उसी दिन आप ये सोचो, उसी दिन घटोत्कच का पुत्र अंजना पर्व युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसी दिन। अच्छा। उसी दिन ये बात है जब कृष्ण जाकर घटोत्कच को कह रहा है और घटोत्कच कह रहा है सवाल ही नहीं है, आप जो कहो। और फिर वो युद्ध होता है और वो घमासान युद्ध है, ऐसा कि कौरव डर जाते हैं। उनको ऐसा है कि अगर घटोत्कच को नहीं रोका गया तो आज ही के आज युद्ध खत्म हो जाएगा। और वो जाके याचना करते हैं कर्ण से कि भाई खत्म करो इनको। और उस समय ऐसी हालत है कर्ण की कि वो मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उस समय वो फिर भी बचा के रखता तो सेना बचती नहीं युद्ध करने के लिए। और फिर वो अपनी इंद्र शक्ति चलाता है। इंद्र शक्ति जब चलाता है तो ऑफकोर्स अमोघ है इंद्र शक्ति, तो वो लग जाती है घटोत्कच को और उसका सीना फट जाता है। पर उस समय भी घटोत्कच अपना शरीर और बढ़ाता है और ध्यान से सोचकर उस परिस्थिति में भी वो कौरवों की सेना की ओर गिरता है, अपना शरीर गिराता है, जिससे कहा जाता है कि एक अक्षाहुणी सेना जो कौरवों की है वो नष्ट हो जाती है। तो मरते मरते भी, मृत्यु में जाते हुए भी, मृत्यु के मुख में जाते हुए भी घटोत्कच पांडवों का भला करता गया। और जब घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है तब भीम को तो पीड़ा होगी, पर युधिष्ठिर को भी बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि उनको ये कि ये मेरा बच्चा हमेशा और हमेशा हमारी सेवा में है। तो वो भी एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और उनके आंखों से भी आंसू निकल आते हैं कि हमने हमारे बच्चे को खो दिया। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने नरेट किया है। मैं तो भाव विभोर हो गया हूँ घटोत्कच के विषय में सोच के, क्योंकि एक व्यक्ति है जो आपके साथ आया है और वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है और फिर अंत में मरते हुए भी आपके लिए करके गया है। तो घटोत्कच के विषय में आपने बताया और मैं प्रयास करूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से घटोत्कच के विषय में, और क्योंकि बचपन में हमारी मम्मी दादी बताती थी घटोत्कच के विषय में और बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक ऐसे ही किसी कैरेक्टर का नाम लिया और हाँ ठीक है बताइए, सोचेंगे कि इसमें कितना मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने घटोत्कच का नाम लिया मुझे लगा कि हाँ ये एक ऐसा पार्ट है महाभारत का घटोत्कच जो कि लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, लेकिन उनके विषय में और जानने की ज़रूरत है। अभी ऑलमोस्ट हम अब समापन की ओर हैं। हमने बहुत, आपने द्रौपदी, कुंती, उसके बाद युधिष्ठिर का जो राजधर्म है, जो उनके धर्म संकट आए, यक्ष प्रश्न और जो दूत के अराउंड जो आए,
वो सब हमने जाना है आपके माध्यम से। अंत वैसे तो अगर मैं कहूँ तो आपकी जो पुस्तक ही है उसमें, जो मैं अभी द्वितीय पुस्तक पढ़ रहा हूँ महाभारत सीरीज़ में, उसमें तो भी बहुत कुछ है, जैसे काम गीता है, व्याद गीता है, तो बात करते रह जाएंगे तो मुझे लग रहा है बहुत लंबी बातें होंगी। इसके लिए मैं पुनः आपको आमंत्रित करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप हमसे जुड़े और उन विषयों पर भी बात करें, चाहे वो विदुर नीति हो या फिर हमारी काम गीता है, व्याद गीता है, मुझे लग रहा है अवधूत गीता भी नहीं, उद्धव गीता भी शायद, उद्धव गीता है। हाँ वो भी पुस्तक में मैंने उद्धव गीता पर नहीं लिखा क्योंकि हाँ, वो भक्ति में है। मैं अच्छा, ज्यादा अच्छा। अर्थशास्त्र और हाँ वो शायद जीवन युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी का, हाँ, ये सारा ही युद्ध के बाद का। हाँ, व्याद गीता नहीं पर काम गीता है। हम्म। विदुर नीति तो पहले आ जाता है, हम्म। पूरा शांति पर्व का भाग है, वो भी युद्ध के भाग बाद का है। तो मैं अब इस पॉडकास्ट के एक अंत में एक प्रश्न और पूछूंगा, विशेषकर दर्शक भी पूछते हैं और घटोत्कच की बात हो रही है, तो एक और पात्र है बर्बरीक, और इनके विषय में कई बार प्रश्न आता है कि क्या खाटू श्याम जी का वर्णन है महाभारत में कि नहीं है, ये बर्बरीक कौन है। और चूंकि मुझे नहीं इतना इस विषय में पता है, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरी महाभारत की अंडरस्टैंडिंग जो मेरी माँ, मेरी दादी ने बताई, जो मेरी पुस्तकों में स्कूल में थोड़ा बहुत था, और जो हम देखते हैं और आपको सुनते हैं उसी से है। तो मुझे बर्बरीक के भी विषय में बताइए, और ये खाटू श्याम जी का जो संबंध है इसके विषय में हमारे दर्शक पूछते रहते हैं। इसके साथ ही इस पॉडकास्ट को फिर हम समापन पर ले जाएंगे। जी। मैंने जब भी घटोत्कच की कथा बताई तो मैंने आपको कहा कि उनका एक पुत्र था अंजना पर्व, जिसकी युद्ध में मृत्यु हुई थी, महाभारत युद्ध में जिसने भाग लिया था, मृत्यु हुई थी। पर मैंने घटोत्कच की कथा में बर्बरीक का नाम नहीं लिया। वो इसीलिए नहीं क्योंकि मैं भूल गई या मैं नहीं लेना चाहती थी, वो इसीलिए क्योंकि बर्बरीक नामक किसी भी व्यक्ति या पात्र का उल्लेख महाभारत में है ही नहीं। अच्छा। बर्बरीक की जो कथा आती है वो हमें स्कंद पुराण में मिलती है। अच्छा। और बर्बरीक से रिलेटेड जो खाटू श्याम जी की कथा है वो बहुत सारे, जिसे हम फोकलोर्स कहते हैं, उसमें मिलती है। अब बात यह है कि क्या हमें बर्बरीक या खाटू श्याम जी को मानना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि कितने सारे जो हमारे देवी देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, उनका वैसे का वैसा उल्लेख शायद आपको शास्त्रों में ना मिले, महाभारत इतिहास, महाभारत रामायण में ना मिले, परंतु लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं। और अगर आप उनके पास जाओ और उनसे पूछो उनकी कहानियां, तो कहीं ना कहीं महाभारत रामायण, क्योंकि महाभारत रामायण ऐसे काव्य रहे हैं जो कहीं ना कहीं सनातन को डिफाइन करते हैं, और जो लोकल कहानियां भी हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम भी उसका भाग हो और उससे जोड़ जाते हैं, है ना। पर उसका अर्थ महाभारत रामायण में वो ऐसा नहीं है, पर उसमें नहीं है तो क्या हमें उन्हें मानना नहीं चाहिए? ऐसा भी नहीं है। जो आपकी श्रद्धा की बात है वो श्रद्धा की बात समझकर आप मानिए तो ठीक है, तो वहां तक वो ठीक है, परंतु महाभारत में ऐसा कोई डायरेक्ट उल्लेख नहीं आया है। तो ये क्या संबंध है बर्बरीक और खाटू श्याम जी का? तो जहां तक मैं जानती हूँ, खाटू श्याम जी जो है उनको राजस्थान गुजरात में बहुत मानते हैं, खासकर राजस्थान में खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं, और कहा जाता है खाटू श्याम जो है वो बर्बरीक ही है। अच्छा। तो बर्बरीक के बारे में ऐसी कथा आती है, आप देखना कई बार अनसुनी कहानियां महाभारत की ऐसे बात होगी, और कहते हैं कि ऐसा कौन सा योद्धा है जो सर्वश्रेष्ठ था, जो सबसे शक्तिशाली था, जो एक दिन में समाप्त कर देता महाभारत का युद्ध। ऐसी बातें होती है, और फिर उसके उत्तर में लोग कहेंगे बर्बरीक। अच्छा। या जो कहने वाले, कथा सुनाने वाले हैं, वो कहेंगे बर्बरीक। पर जैसे मैंने कहा, उनका कोई उल्लेख महाभारत में तो है नहीं, परंतु जो कथा सुनाई जाती है और जो कदाचित स्कंद पुराण के ओरिजिन में है और फिर फोकलोर से आती है, वो ये है कि बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र हैं, और बर्बरीक युद्ध के लिए पांडवों की ओर से लड़ने जाते हैं। अच्छा। पर बर्बरीक के पास आप वरदान कहो या श्राप कहो या जो भी कहो, वो ये है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है और वो लोगों को हरा भी देगा, ठीक है, परंतु उसे हमेशा केवल जो कमजोर है उनकी ओर से लड़ना है, ठीक है। तो पहले तो वो पांडवों के पास जाता है, क्योंकि पांडवों नंबर्स में तो छोटे हैं ना, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है, कौरवों के पास तो 11 अक्षौहिणी सेना है। पर कृष्ण, जो कथा कही जाती है उस अनुसार कृष्ण समझ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, या रादर इससे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जहां बर्बरीक होगा वो साइड जीत जाएगी, या वो साइड मजबूत हो जाएगी, अधिक शक्तिशाली हो जाएगी,
तो अगर पांडवों का साइड मजबूत हो जाता है तो कौरवों का साइड वीक हो गया, पैराडॉक्स आ गया, पैराडॉक्स आ गया, तो हाँ, फिर उसे वापस कौरवों के साइड जाके लड़ना पड़ेगा, फिर वहां वो मजबूत हो जाएगा, तो फिर ऐसे फिर इस प्रकार दोनों सेनाएं खत्म ही हो जाएगी, हार जीत की कोई बात ही नहीं चलेगी। तो ये जो वरदान कहो या जो भी कंडीशन कहो बार्बरिक की थी जीत के लिए, पर जो कंडीशन उसके साथ आती है कि केवल कमजोर की ओर से लड़ना है, उसके कारण युद्ध हो ही नहीं पाता, दोनों साइड विनाश ही हो जाते, सिर्फ खत्म ही हो जाते। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम लड़ नहीं सकते, पर तुम मुझे बलि दो, या तुम मुझे एक अपना सर जो है वो मुझे चाहिए। तो बेसिकली वो उसका सर काट देते हैं। पर बर्बरीक कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि मैं ये युद्ध देखूं। तो फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है, तुम्हारी इच्छा ज़रूर मैं पूरी करूंगा, क्योंकि तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया हुआ है। तो फिर वहाँ जो एक पर्वत है वहाँ पर कृष्ण उनको स्थापित कर देते हैं, और उनका जो सर है, जो मुंह है, वो पूर्ण युद्ध देखता है। अब पूर्ण युद्ध देखते हैं, फिर बात ये होती है कि युद्ध समाप्त हो गया, और लोग ये बात कर रहे हैं कि युद्ध में क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। तो किससे पूछने जाए, ऐसे ही किसी से ना जो थर्ड पर्सन जिसने युद्ध देखा हुआ है। तो वो जाते हैं बर्बरीक के पास, वो जो उसका मुंड वहाँ जो स्थापित है उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा युद्ध में, कौन जीता कौन हारा, कौन सर्वश्रेष्ठ था। और बर्बरीक कहते हैं मैंने तो केवल कृष्ण को ही देखा, कृष्ण ही मार भी रहे थे, कृष्ण ही मर भी रहे थे, सब कुछ कृष्ण कृष्ण और केवल कृष्ण ही था, ये सभी कुछ कृष्णमय था। तो ये जो कथा जो आती है ये भक्ति की कथा है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल आंसर बहुत भी है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर ये भक्ति और श्रद्धा की कथा है, इसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। पर श्रद्धा की बात है, श्रद्धा से आप जो भी चाहो, श्रद्धा आपको जहाँ पर भी शक्ति मिलती है, जहाँ पर भी भाव है वो आप मानो। तो कहा जाता है कि यही बर्बरीक का जो अवतार है वो खटूश्याम जी है। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा बताया। और अगर किसी भी कथा से, किसी भी किंवदंती से या कहावत से यदि ये चीज जो अद्वैत का भाव है ईश्वर का, वो अगर सामने आता है तो मुझे लगता है कि वो जो ज्ञान है औपनिषदिक और वैदिक ज्ञान है वो पहुंचता है। एकदम सही बात है, आपने जो कहा वो एकदम सही है कि अद्वैतिक ज्ञान, भक्ति ज्ञान और इवेंचुअली सब कुछ ईश्वर है, आप एक्सेप्ट करना सीखते हो, समर्पण सीखते हो। पर आजकल पता है इशू कहाँ आता है इसमें, आजकल के बच्चियां ये कहानी सुनते हैं और कहते हैं बर्बरीक का क्या दोष था। हाँ, अब उसमें कथा में नहीं जाना चाहिए। वो तो केवल वहां गए थे, सहायता के लिए गए थे, तो उनको कह देते वापस चले जाओ, है ना। इस प्रकार उनसे बलिदान लेने का क्या उद्देश्य था, वापस जाने को कह देते। अच्छा, अब इस बात को जब ये नैरेटिव वाले आते हैं ना, तब दिक्कत वो लोग और ट्विस्ट करते हैं। वो कहते हैं क्योंकि बर्बरीक जो है वो मूल निवासी था, आदिवासी था, क्योंकि वन का था ना, वन का था, राक्षस जाति का था, तो वो तो मूल निवासी था, ऐसे कहते हैं। और ये आर्यों ने, इसीलिए आर्यों ने उसके साथ इतना धोखा किया, अन्याय किया। और फिर लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो मेरे को कई बार लोग पूछते हैं कि ये तो गलत किया ना कृष्ण ने। अब बर्बरीक की कथा जो हमने देखा उसका उद्देश्य ही अलग है, वो अद्वैत का ज्ञान, समर्पण उसकी बात है, भक्ति की बात है, परंतु इसको फिर सोशल जस्टिस से देखा जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि श्रद्धा भक्ति जहाँ तक है वो बहुत अच्छा है, परंतु इतिहास और कथाओं को थोड़ा सा अलग से देखना चाहिए। और हमारे सनातन की सुंदरता और समाज की सुंदरता ये रही है कि हम इन दोनों ही को लेकर अब तक साथ चले आ रहे हैं प्यार से, ये समझकर कि इतिहास में नहीं है तो क्या हुआ, भक्ति की बात है, भक्ति की बात। और अगर भक्ति है और इतिहास में नहीं है तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, फर्क हो सकता है दोनों में, पर इतिहास है। तो अगर आपको सत्य समझना है ऐतिहासिक दृष्टि से, नैरेटिव की दृष्टि से, तो आपको इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। अम्मी जी, इसके लिए मैं फिर से आभारी हूँ कि आपने बताया हमें कि जो कथा है और जो श्रद्धा का है, क्योंकि उसमें ज्ञान है। श्री कृष्ण जी स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि जितने भी राजाओं को तुम देख रहे हो, सेनाओं को देख रही, सब आए हैं गए हैं, सब मेरी ही लय है। तो वो तो ईश्वर बता ही रहे हैं अर्जुन को अपना स्वरूप भी दिखा रहे हैं। उससे संबंधित यदि कोई कथा है, फोकलोर है, जो श्री कृष्ण जी की ही
छवि को सब बताती कि पूरी दुनिया ही श्री कृष्ण है, तो उसको उसी तरह से लेना चाहिए। अब उसमें उस कथा को आप ज़बरदस्ती उसको नैरेटिव में जाकर उससे अगर कुछ सामाजिक कुछ चेंज करना चाहते हैं या बात करने से, वो गलत बात है। इसके साथ साथ मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से घटोत्कच की बात, बर्बरी की बात और जो हमने कुंती जी पर बात की है, ये दर्शकों तक जाएगी। क्योंकि देखिए अभी तो क्या है, आप जैसे स्कॉलर्स जो हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं और इन चीज़ों पर क्लियर स्पष्टीकरण भी देते रहे हैं, आप लोग, मैं चाहता हूँ कि और लोगों तक पहुँचें, क्योंकि आपका प्रभाव जब बढ़ता है तो वैसे ही कोई आदि पुरुष और कल्कि जैसी मूवी आ जाती है। आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर हम यहाँ तक स्पष्टीकरण करते हैं ऐसे पॉडकास्ट के माध्यम से, वही हम देखते हैं फिर ऐसी कोई मूवी आ जाएगी। और ठीक है, वो उनका कार्य इंटरटेनमेंट है, फिक्शनल है, वो ऐसा कोई क्लेम भी नहीं करते हैं कि हम एकदम सनातन धर्म, वो तो बस सनातन धर्म का नाम पॉपुलैरिटी के लिए ले रहे हैं, बाकी तो उनका ऐसा कोई क्लेम भी नहीं है कि ऐसे। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं जो अश्वत्थामा का नाम ही नहीं सही से ले पा रहे हैं, वो तो उसी से ही सीखते हैं। एक बात मैं इस पे कहना चाहूंगी कि मुझे भी ना कभी कभी ये जब देखती हूँ तो बुरा लगता है कि अरे जो है वो क्यों नहीं बता रहे, जो है वो भी इतना ही एंटरटेनिंग है। परंतु कहीं ना कहीं मैं ऐसे फिल्म मेकर्स का या इवन B.R. चोपड़ा जी का धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी ये बात बहुत ही प्रचलित है कि महाभारत को पढ़ना ही नहीं चाहिए। महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत हो जाएगी, महाभारत हो जाएगी। मैंने इस बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट में बात कही है, पर मैं फिर भी करती हूँ, क्योंकि अगर किसी ने नहीं सुना और कोई अभी भी वो मान्यता से ग्रसित है तो उससे बाहर निकले। हमने जो बात करी विशाल, महाभारत एक धर्मशास्त्र है, जिसे धर्म की समझ मिलती है। उसमें कहा गया है, उसकी फलश्रुति में कहा गया है कि जिसे एक अच्छा जीवन जीना है, एक धर्म संगत जीवन जीना है, जिसे ऐसे पुत्र पुत्रियां चाहिए जो राजा बन सके, इन सबके लिए महाभारत पढ़ना आवश्यक है। धर्म को समझने के लिए महाभारत पढ़ना आवश्यक है, और उसे ही हमने पढ़ना छोड़ दिया। उसी के कारण जो कोई कुछ भी बोलता है या ऐसे नैरेटिव वॉरफेयर जो चलाता है ना, सोशल जस्टिस के नाम पर, उनकी बातें लोग मान लेते हैं, क्योंकि हमने हमारा पढ़ा ही नहीं है ऐसी सब मान्यताओं के कारण। तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी कहना चाहूंगी कि आज भी जैसे लग रहा है कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, ये एकदम बेतुकी बात है। महाभारत अवश्य पढ़ना चाहिए। महाभारत अपना इतिहास है। महाभारत पढ़ने से ऐसा कोई क्लेश नहीं होता। इनफैक्ट अगर घर में क्लेश होता होगा तो उससे निपटने का भी आपको समझ में। और आपने ही आपकी ही पुस्तक में मैंने पढ़ा कि हम भगवत गीता लेके घूम रहे हैं, है वो महाभारत का, और वो युद्ध के समय ही लिखी गई बोली गए उपदेश हैं ईश्वर के। तो जब भगवत गीता इतनी पवित्र ग्रंथ है, जिसका हम ग्लोबल एक समझ लीजिए कि सनातन ग्रंथ है, वो महाभारत से है। हमारी उद्धव गीता है, व्याद गीता है, वो महाभारत से है। तो महाभारत से फिर इस प्रकार की पता नहीं कौन फैलाता है फिर उसको बाद में हमें पॉडकास्ट में करेक्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी सफल चर्चा रही अमी जी, और मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि कुछ नए विषयों पर और साथ में महाभारत को हम एक बार फिर से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। मैंने प्रयास किया है कि हम कुछ ज्ञानवर्धक विषयों को चुने हों, जिनसे लोगों को मोटिवेशन भी मिलता हो, कुछ अच्छा सीखने को, और अपने इतिहास जो है वो सही रूप में उनको जानने को मिले। आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए स्ट्राइकिंग थॉट शो से। फिर से मैं कभी समय चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोग बाहर हैं, मुंबई में हैं, कम समय हमारे पास। कभी आप दिल्ली आए तो मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं वहाँ और चीज़ों पर बात करना चाहूँगा। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप महाभारत से जुड़ी बहुत ढेर सारी बातों को सीख के जा रहे होंगे। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि कॉइनस्विच भारत का जो सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, उस पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। कॉइनस्विच पर आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का भी फीचर मिलता है कि यदि आप पैसे लगाते हैं और आपको क्रिप्टो फ्यूचर्स के बारे में पता भी नहीं है, तो वहाँ पर जो टॉप ट्रेडर्स हैं आपके बिहाफ पर आपके पैसे को ट्रेड करते हैं, जिससे आप अगर दूसरे कामों पर भी फोकस कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती रहे। मैंने कॉइनस्विच ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है, तो आप अभी डाउनलोड करें। और इसी के साथ साथ आप सभी को देव दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं।